बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। नमो बुद्धाय, जय भीम। वेलकम टू धम्मा वेव। आप हमारा संडे का जो लाइव एवरी संडे भारतीय समय 8 बजे धम्मा वेव का जो प्रोग्राम होता है, हम लाइव हो चुके हैं। सो अगर आप का कोई क्वेश्चन है धम्मा रिलेटेड, आप हमें लाइव कॉल भी कर सकते हैं 919667972248 और दूसरा नंबर 4165780000 के ऊपर आप हमें कॉल कर सकते हैं। और अगर आपने ईमेल करना है तो dhammawave.info@gmail.com के ऊपर आप हमें ईमेल कर सकते हैं। यू कैन आल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम dhamma.wave एंड यू कैन आल्सो सब्सक्राइब आवर चैनल। जो हमारा धम्मा वेव का यूट्यूब चैनल है, आप सब्सक्राइब कीजिए। जो जो संडे का प्रोग्राम होता है वो अपलोड हो जाता है वेंसडे को। अगर किसी वजह आप हमें लाइव नहीं देख पाए तो आप हमें यूट्यूब के ऊपर भी देख सकते हैं। धम्मा वेव्स पर हर बोलने वाला अपनी बात के लिए खुद जिम्मेवार है। धम्मा वेव्स नहीं, हमारा मकसद बुद्ध धम्म और बाबा साहब के मिशन का प्रचार प्रसार करना, ना किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना है। आज के जो हमारे आदरणीय हमारे साथ वेनेबल डॉक्टर वेनेबल शील रतन बोधी जी हमारे साथ दम देशना देंगे, जुड़े हैं। और उनके साथ ही आदरणीय मिस्टर ज्ञानशील जी जो वो हमारे साथ पंजाब से जुड़े हैं, जो पंजाब की एक्टिविटीज हैं, जो दम के बारे में, बाबा साहब के मिशन के बारे में वो आपके साथ चर्चा करेंगे। आज एक वीडियो के साथ हम आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं। ये वीडियो दिखाने का मकसद ये है, क्योंकि धम्मा वेव ने जब ये प्रोग्राम शुरू किया था और धम्मा वेव का जो एम और जो ड्यूटी है, वो जो आप वीडियो देखेंगे, और मैं चाहता हूं कि वीडियो देखने के बाद आप जितने भी बाबा साहब के फॉलोअर हो, बाबा साहब की को मानते हो, आप इनका साथ दीजिएगा, सहयोग दीजिएगा, और ताकि जो जो हमारा टारगेट है, जो हमारा एम है, उस वहां पे हम पहुंच सके। तो लेट्स वॉच द वीडियो। उसके बाद आज का जो प्रोग्राम हम शुरू करेंगे। तो बुद्ध धम्म रथ को आज यहाँ से रवाना किया जा रहा है पंचशील के झंडे और जय भीम के नारों के बीच। आज ये जो बुद्ध धम्म रथ है अब यहाँ से रवाना होने को तैयार है। नमस्कार, तो जनता लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ पूजा, और इस वक्त हम मौजूद हैं केदारनाथ सहानी ऑडिटोरियम में। और यहाँ मेरे पीछे जो ये बस आप देख रहे हैं, ये है बुद्ध धम्म रथ। इस बुद्ध धम्म रथ की शुरुआत आज जो दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं राजेंद्र गौतम जी, उन्होंने की है। और इसके पीछे उनकी मंशा है, जो उन्होंने एक शपथ ली थी, जो एक संकल्प लिया है कि 2025 तक वो 10 करोड़ लोगों को बौद्ध धम्म से जोड़ने का प्रयास करेंगे। और उसी के शुरुआती चरण में इस आने वाली अशोक विजयदशमी को, यानी कि 5 अक्टूबर को, वो पहली जो अपनी ये शुरुआत है, जिसके तहत वो 10,000 लोगों के साथ बौद्ध धम्म की दीक्षा दिलाएंगे, 10,000 लोगों को। तो उसकी शुरुआत आज इन्होंने जो दूसरी स्थापना दिवस मनाई है मिशन जय भीम ने, उसके यहाँ से शुरुआत की है उन्होंने इस बस की। और इस बस का काम होगा कि ये देश भर में घूमेगी और इसके साथ ही जो बुद्ध के विचार हैं, जो उनकी विचारधारा है, उससे लोगों को रूबरू कराएगी। और साथ ही ऊपर जितने तमाम ये महापुरुष हैं, जितने भी तमाम पुरोधा रहे हैं इतिहास के, चाहे उसमें माता जीजाबाई हो, रमाबाई हो, या वीरांगना झलकारी बाई हो, और तमाम इन जो हमारे पुरोधा रहे हैं, चाहे मान्यवर काशीराम साहेब हो, इन तमाम हमारे जो पुरोधा हैं, जो तमाम हमारे जिनकी विचारधाराओं से समाज को जोड़ने की ज़रूरत है, उन सबके विचारधाराओं से रूबरू कराते हुए ये जो बुद्ध धम्म रथ है, ये गुजरेगा पूरे भारतवर्ष में। और 2025 तक जो संकल्प है राजेंद्र पाल गौतम जी का, उसको पूरा करने के लिए ये पूरे भारत की यात्रा करेगा और लोगों तक बुद्ध धम्म के जो विचार है उसको पहुंचाएगा। और 2025 में अंततः जो 10 करोड़ लोगों को बौद्ध धम्म की दीक्षा दिलाने का संकल्प है राजेंद्र पाल गौतम जी का, उसको पूरा करेंगे। इसके अलावा क्या कुछ आज जो दूसरा स्थापना दिवस मनाया मिशन जय भीम ने, उसके तहत क्या कुछ उनकी मंशा है और आगे किस तरीके से इस मिशन को बढ़ाएंगे, वो हम उनसे ही जानते हैं। राजेंद्र पाल गौतम जी से बात करते हैं और तमाम उनके जो संकल्प हैं, यहाँ से आज क्या कुछ हुआ वो भी उनसे जानेंगे।
इन सारे सवालों के जवाब उनसे ही जान लेते हैं। चंद्रपाल गौतम जी हैं। सर, ये जो बुद्ध धम्म रथ है, इसके पीछे की आपकी मंशा क्या है? इसकी घोषणा आपने पिछली स्थापना दिवस पे भी कर दी थी। इसकी एक ही मंशा है कि भारत में जो धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर उन्माद है, जो विषमता की जो खाई है वो बढ़ती गई है, और अब तो और भी ज़्यादा घटनाएं बढ़ गई हैं उत्पीड़न की। तो एक शोषण मुक्त भारत बने, एक छुआछूत मुक्त भारत बने, जातिवाद मुक्त भारत बने, और भारत में सब लोग इस बात को माने कि मानवता दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है। इसी बात को लेके ये धम्मरथ, जिसमें एक संदेश लिखा है कि बुद्ध धम्म की क्या पहचान, मानव मानव एक समान, और साथ में इसमें यह भी लिखा है कि व्यक्ति से नहीं विचार से जुड़ो, विचारधारा को मजबूत करो। इसी विचारधारा के साथ पूरे देश के अंदर हम जाएंगे, और प्रबुद्ध भारत, जो बाबा साहब चाहते थे भारत को बौद्ध में बनाना, जहाँ समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय हो, जहाँ सबके लिए समान अवसर हो, एक जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ भारत को मजबूत करने की जो बात है, भारत के संविधान के प्रति जो एक संविधान के प्रति एक ईमानदारी के साथ उसको मजबूत करने की बात है, उसी संदेश को आगे बढ़ाने के लिए ये धम्मरथ चलेगा। सर, मिशन जय भीम का लगातार एक ही नारा रहता है कि जाति छोड़ो समाज जोड़ो, लेकिन हम देख रहे हैं कि जाति छोड़ने की बजाय लोग जातियों में और ज्यादा बंधते चले जा रहे हैं, जातियों में और ज्यादा पिस रहे हैं। सही कह रहे हैं, शर्म की बात है, इससे ही देश कमजोर हो रहा है। इसीलिए तो इस धम्मरथ की जरूरत पड़ी है, इसीलिए तो मिशन जय भीम की जरूरत पड़ी है, वरना हमें क्या जरूरत थी। ये बनाया इसलिए ताकि हम लोग पूरे देश के अंदर जाके इस विषमता को, जातिवादी और छुआछूत की जो भावना है उसको, उससे मुक्त भारत का निर्माण करें। 5 अक्टूबर को सर क्या प्लान है आपका? 10,000 लोगों को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के भवन पर करोल बाग में 10,000 लोग अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत में बुद्ध के धम्म में दीक्षित होने का काम करेंगे। और 2025 तक ये आंकड़ा 2025 तक 10 करोड़ लोग। 10 करोड़ लोगों को। सर, ये संभव हो पाएगा? लोग यहाँ हिंदू राष्ट्र की संकल्पना पे चल रहे हैं, पूरा जो देश है वो हिंदू राष्ट्र। धर्म की बात ही नहीं कर रहा, ना मैं धर्म परिवर्तन की बात कर रहा हूँ, मैं तो बुद्ध के धम्म की बात कर रहा हूँ, जहाँ समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय हो। ऐसे रास्ते पे सब चलें, जातियों को छोड़ दें। हमें जाति धर्म की नहीं, मानवता की जरूरत है, इंसानियत की जरूरत है, लोगों को पढ़ाई की जरूरत है, लोगों को रोजगार की जरूरत है, लोगों को छुआछूत मुक्त भारत की जरूरत है। भारत फिर से विश्व गुरु बने, जैसा सम्राट अशोक के टाइम पे था, उसको बनाने के लिए हम लोग सर, आपको नहीं लगता लोगों को मंदिर मस्जिद की जरूरत है? रोजगार की कोई बात नहीं करता है, जातियों को छोड़ने की आप बात करें, इतना आसान है? जो राजनीतिक पार्टी धर्म के नाम पे उन्माद कर रही है, उनको लगता है उनकी सत्ता केवल धर्म से ही बची रह सकती है। वो लोग धर्म के नाम पे उन्माद कर रहे हैं। हमें लगता है मानवता से भारत बचेगा, हम बचे ना बचे, पार्टी बचे ना बचे, लेकिन मानवता बचनी चाहिए, भारत बचना चाहिए, भारत का संविधान बचना चाहिए, हम उसको लेकर चल रहे हैं। सर, आप यहाँ जाति छोड़ने की बात कर रहे हैं, और तो ये जो वीडियो हमने आपको दिखाई, सो जो हमारा एम और टारगेट है, जो गौतम जी लेके चले हैं, जैसे 2025 को 10 करोड़ बुद्ध श्लोक जो घर वापसी करेंगे। सो ये हम चाहते हैं कि जितने भी लोग बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं वो जरूर इनका साथ दें। सो प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं आज का। वेयरएवर यू आर, इफ यू फील सेफ, please put your palm together. Let's do vandana and then we start the program. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Honor to him, the blessed one, the worthy one, the fully enlightened one. May all be healthy, happy, and peaceful. Sadhu, sadhu, sadhu. तो जैसे दमा वेव का जो प्रोग्राम है, ये अलग अलग शहरों से, अलग अलग कंट्री से हम ब्रॉडकास्ट करते हैं, होस्ट करते हैं। आज का जो प्रोग्राम है लंदन से हमारे आदरणीय मनोहर बिरदी जी होस्ट कर रहे हैं, और वैंकूवर से आदरणीय परम कैन जी होस्ट करते हैं, और मैं टोरंटो से दमा वेव का प्रोग्राम होस्ट करता हूं। तो मैं आदरणीय मनोहर बिरदी जी से रिक्वेस्ट करूंगा को आज का जो प्रोग्राम है वो शुरू करें। धन्यवाद बाली जी। सबसे पहले पूज्य बंते जी को वंदना करते हैं, और सभी हमारे गेस्ट्स और जो हमारे टीम मेंबर है सभी को नमो बुद्धा जय भीम। धम्मा वेव चैनल देखने वाले सभी धम्म उपासकों को नमो बुद्धा जय भीम। सभी का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जैसा कि प्यारे दर्शकों आप जानते हैं कि हर रविवार की तरह धम्मा वेव का प्रोग्राम शाम को 8 बजे भारतीय समय के अनुसार
प्रसारित करते हैं, तो जिसमें एवरी संडे कोई ना कोई पूज्य भंते जी अपने प्रवचन करने के लिए हम उनको रिक्वेस्ट करते हैं, क्योंकि बुद्धा का जो धम्म है, जो बुद्ध तो 80 साल की एज में महापरिनिर्वाण करके चले गए, पर जो उनका धम्म 2600 साल से ज्यादा तक आज तक हमारे पास चल रहा है, वो भिक्षु संघ की वजह से, उनके उनके सहयोग से, उनके जो अनुकंपा से अभी तक चल रहा है। तो तथागत का जो धम्म, जो उपदेश है, धम्मिक सार है, जो प्रवचन है, भंते जी, जो पूज्य भंते जी है, भिक्षु संघ है, वो आज तक हमारे पास पहुंचाता आ रहा है। उसी श्रृंखला को हम आगे ले जाते हुए हर रविवार को किसी न किसी श्रद्धा में पूज्य भंते जी को इनवाइट करते हैं, उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे धम्मावेब चैनल पर आकर हमारे जो दर्शकों को बुद्ध देशना दें। तो आज के जो पूज्य भंते जी, हमने जो बेनती की है, वेनरेबल डॉक्टर शील रतन बोधी जी आज का प्रवचन करेंगे, धम्म देशना देंगे धम्मावेब के चैनल पर। भंते जी के बारे में जो छोटी सी इंट्रोडक्शन मैं देना चाहूंगा। वेनरेबल डॉक्टर शील रतन बोधी जी बेसिकली छत्तीसगढ़ से हैं। उन्होंने जो अपनी ग्रेजुएशन की है इन कंपैरेटिव रिलीजन, पाली एंड बुद्धिज्म फ्रॉम बुद्धिज्म एंड पाली यूनिवर्सिटी ऑफ श्रीलंका, वहां से उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की है यूनिवर्सिटी श्रीलंका से। भंते जी ने जो मास्टर डिग्री की है, एमए की है इन बुद्धिस्ट साइकोथेरेपी, his master degree in Buddhist psychotherapy from University of कालानिया श्रीलंका। उन्होंने एमए भी जो श्रीलंका से किया है, कालानिया यूनिवर्सिटी फ्रॉम श्रीलंका। और पूज्य भंते श्री रतन जी ने जो डॉक्टरेट है, जैसे हमने पीएचडी किया है, वो पीएचडी भी भंते जी ने, जो बुद्ध धर्म का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर है मेडिटेशन, समाधि, उन्होंने जो पीएचडी किया है, रिसर्च किया है, वो भी मेडिटेशन पर पीएचडी किया है। वो की है यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, इंडिया से, महाराष्ट्र से उन्होंने मेडिटेशन में पीएचडी की है। इस तरह आप देखते हैं भंते जी ने बहुत ही हाईली क्वालिफाइड मॉन्क हैं। इनके अलावा जो करंट एक्टिविटीज और टीचिंग काम कर रहे हैं, उन्होंने बुद्धिस्ट मेडिटेशन इन धम्मालैंड, द रॉयल मोनेस्टिक स्कूल चला रहे हैं। भंते जी is the founder president of Dhammaland Charitable Trust। इनके अलावा जो उनकी और एक्टिविटीज हैं, भंते जी is running meditation center in Chhattisgarh। भंते जी is running Bhikkhu training center in Chhattisgarh। Venerable is running monastic school। भंते जी इस कॉलेज भी चला रहे हैं, बुद्धिस्ट कॉलेज नेम्ड एज द बुद्धिस्ट एंड पाली कॉलेज ऑफ धम्मालैंड, एक धम्म का कॉलेज भी चला रहे हैं। वहाँ वो टीचिंग्स, बुद्धिस्ट साइकोथेरेपी कोर्सेज और चिल्ड्रन के लिए भी चला रहे हैं, क्लासेस ले रहे हैं। पूज्य भंते डॉक्टर शील रतन जी, उनकी जो पवज्या हुई है, जो उनका पवज्या हुई है, वो 14 अक्टूबर 1994, जो दीक्षा डे हम हर साल मनाते हैं, जो बाबा साहब का दीक्षा डे था 14 अक्टूबर 1956 के, तो उसी के सम्मुख रखते हुए जो भंते जी के पवज्या हुई है, वो 14 अक्टूबर 1994 में हुई है। और उनके पूज्य टीचर थे, शिक्षक थे डॉक्टर भदंत राहुल बोधी जी महाथेरो फ्रॉम मुंबई। और जो भंते जी की जो हाई ऑर्डिनेशन हुई है, जो उपसंपदा हुई है, वो 27 जुलाई 2001 में जो उनके हाई ऑर्डिनेशन हुई है, तो उनके जो उपजाया थे वेनरेबल डॉक्टर धम्मासामी फ्रॉम म्यांमार, बर्मा, तो बर्मा से उन्होंने जो हाई ऑर्डिनेशन की है। इस तरह आप तो प्यारे दर्शकों देख सकते हैं कि वेनरेबल डॉक्टर श्री रतन जी कितने हाईली क्वालिफाइड है। उन्होंने श्रीलंका से अपनी क्वालिफिकेशन एजुकेशन, धम्मिक एजुकेशन की है, मुंबई से पीएचडी की है, बर्मा से उन्होंने जो हाई ऑर्डिनेशन की है। हम धन्यवाद करना चाहेंगे, उनका स्वागत करने चाहेंगे। आज के जो धम्म प्रवचन है, उनका जो आज का टॉपिक होगा, जो विषय सामग्री होगी, बौद्ध धम्म जीवन का एक वैज्ञानिक तरीका। तो क्योंकि भंते जी साइकोथेरेपिस्ट हैं,
उन्होंने मेडिटेशन पर पीएचडी की है, तो जो साइंटिफिक वे है, साइकोथेरेपी क्या है बुद्धिज्म की, उसके बारे में प्रवचन करेंगे। तो पूज्य बनते जी, मैं आपसे सभी निवेदन करता हूं कि आज के धम्मा वेब चैनल पर अपने प्रवचन दीजिए। पूज्य वेनरेबल डॉक्टर श्री रतन बोधी जी। सबका मंगल हो। जो आपने आपने मुझे इनवाइट किया है उसके लिए आपको धन्यवाद। क्या अच्छा अवसर है मुझे कि आपको कुछ धर्म की बातें बता सकूं। आज ठीक सारी में बुद्ध धम्म एक वैज्ञानिक तरीका है, या जो विषय आपने मुझे दिया है, इस विषय के अंतर्गत देखते हैं जो वैज्ञानिक तरीका, किसी भी वैज्ञानिक तरीके में किसी चीज का वस्तु का खोज करने के लिए इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, उस पर रिसर्च किया जाता है, अनुसंधान किया जाता है, और फाइनली वो मेथड को उपयोग करके रिसर्च तक पहुंचते हैं, आउटकम तक पहुंचते हैं। ठीक उसी तरह से तथागत सम्मा संबुद्ध ने एक साइंटिफिक तरीका लोगों के हित के लिए, कल्याण के लिए खोजा है। वह चतुर आर्य सत्य की खोज सम्मा संबुद्ध ने की है। चतुर आर्य सत्य की खोज जो उन्होंने की है, और उसके बाद जो मेथड उन्होंने प्रयोग किया, जो आर्य अष्टांगिक मग्गो, आर्य अष्टांगिक मार्ग की देशना उन्होंने दी है। किस तरह से हम दुख से मुक्त होते हैं, उस मार्ग को वह फाइनली जो इस मेथड में यूज करते हैं, और फाइनली दी हम ठीक से इसको जाने, तो उन्होंने दो मेथडोलॉजी उपयोग किया हुआ है। एक है सम्मुख शिखा देशना, दूसरा है अनुक्रम शिखा देशना। सम्मुख शिखा देशना में चतुर आर्य सत्य की देशना डायरेक्टली देते हैं, जो आपको धम्म चक्र प्रवर्तन सूत्र में आप अध्ययन करके देख सकते हैं। अनुक्रम शिखा देशना जो है तथा सम्मा संबुद्ध ने महा 44 सूत्र मध्यम निकाय में देशना दी है, ट्रेनिंग दी है। यह देशना जो है गृहस्थ और भिक्षु संघ के लिए अलग अलग थोड़ा सा देखने को मिलता है। तो यह धम्म जो है बेसिकली संघ के लिए या भिक्षु कम्युनिटी के लिए विजन और मिशन, दो मेथोडोलॉजी हम वहाँ पे देखते हैं। एक विजन था कि जो संघ है, जो भिक्षु हैं, निब्बान तक कैसे पहुंचे और दुख से कैसे मुक्त हो, इसी मार्ग को, इसी दृष्टिकोण से उन्हें बुद्ध धर्म को भिक्षुओं को सिखाया। दूसरा भिक्षुओं के लिए जो टीचिंग दी, द प्योर टीचिंग शुड बी टॉट टू द पीपल। जो शुद्ध धर्म जो है वह बुद्ध का जो धम्म शुद्ध रूप में, बुद्ध का जो धम्म लोगों तक कैसे पहुंचता है, कैसे वहां तक जाते हैं, तो उसके लिए उन्होंने सिखाया। साथ ही कार्य प्रणाली कहें या उसका एक दृष्टिकोण कहें, उसमें देख सकते हैं कि वह विजन होता है, और मिशन के रूप में उन्होंने परफेक्ट जो बुद्ध की शिक्षा है उसको परफेक्टली फुली कैसे हम लोगों को सिखाते हैं, उसको लेकर यह टीचिंग दिया हुआ है। तो मेनली यह जो टीचिंग है आर्य अष्टांगिको मग्गो, आर्य अष्टांग मार्ग पर निहित है। आर्य अष्टांग मार्ग एक साइंटिफिक मेथोडोलॉजी है जिसमें हम रिसर्च करते हैं, खोज करते हैं, अनुसंधान करते हैं। परफेक्ट मेथोडोलॉजी के में देख सकते हैं कि हम तथागत सम्मा संबुद्ध ने जिन आर्य अष्टांग मार्गों का उन्होंने मार्ग सिखाया है, वह संक्षिप्त में शील, समाधि और प्रज्ञा का मार्ग है। जो प्रज्ञा को पहले विकसित करते हैं, और प्रज्ञा में देखते हैं खासकर जो है आर्य अष्टांग मार्ग। आर्य अष्टांग मार्ग के अंतर्गत हम देख सकते हैं सम्मा दिट्ठी, सम्यक दृष्टि जो है, सम्यक दृष्टि को डेवलप करते हुए, सम्यक संकल्प को विकसित करते हुए, सम्यक वचन, सम्यक कर्मा, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक शक्ति,
और सम्यक समाधि, ये अष्टांग मार्ग का प्रैक्टिस करते हैं। थ्योरी एंड विनय कहें या प्रैक्टिस कहें, दोनों जो है दुख मुक्ति तक ले जाने वाला मार्ग है, जो चतुर आर्य सत्य का बोध कराता है और निब्बान तक ले जाने का यह मार्ग आर्य अष्टांग मार्ग में सिखाते हैं। आर्य अष्टांग मार्ग में मेनली जो दिट्ठी है या राइट अंडरस्टैंडिंग है, वह राइट अंडरस्टैंडिंग या सम्मा दिट्ठी। सम्मा दिट्ठी सामान्य लोगों के लिए यह 10 प्रकार का सम्मा दिट्ठी होता है। इसमें 10 वस्तु सम्मा दिट्ठी और 10 वस्तु मिच्छा दिट्ठी को जिसके अंतर्गत जानते हैं। 10 वस्तु मिच्छा दिट्ठी है दान कर्म का कोई प्रतिफल नहीं होना, अच्छे कर्म का अच्छा कोई बुरा प्रतिफल नहीं है, बुरे कर्म का बुरा प्रतिफल नहीं है, बुद्ध पूजा का कोई प्रतिफल नहीं होता है, और ऐसा कोई सब औपपातिक सत्व नहीं होते हैं। कोई माता नहीं होते, माता की सेवा का कोई प्रतिफल नहीं होता है। कोई पिता नहीं होते, पिता की सेवा का कोई प्रतिफल नहीं होता है। इस तरह से यह मिच्छा दिट्ठी को देखते हैं और सम्मा दिट्ठी को देखते हैं। सम्मा दिट्ठी के आधार पर सम्यक दृष्टि को विकसित करते हुए जो सम्यक संकल्प लेते हैं और उसको विकसित करते हैं। साथ ही सम्यक वचन, जो मिथ्या वचन है, झूठ वचन है, चुगली वचन है, व्यभिचार है, इसके अलावा सम्यक संकल्प को विकसित करते हैं। सम्यक कर्मांत, जो वाणी को परिशुद्ध रखना, शरीर को परिशुद्ध रखना, चित्त को परिशुद्ध रखना, इन तीनों माध्यम से सम्यक कर्मांत को किया जाता है। सम्यक कर्मांत को आगे यदि बढ़ते हैं तो मिथ्या आजीविका, जनरली जो मिथ्या आजीविका है सामान्यतया लोग जो समझते हैं, और मिथ्या आजीविका है मिथ्या आजीविका में सामान्य जो बिना गहराई में जाए हुए जो लोग सामान्यतः बताते हैं कि पशु का हत्या करना, पशु का उसको खत्म करके धन कमाना, चोरी करके धन कमाना, हिंसा करके धन कमाना, या जहर इत्यादि बेचकर धन कमाना, यह मिथ्या आजीविका सामान्य लोगों के अंदर में यह जानते हैं लोग। एक्चुअल जो सम्मा जो व्यायाम है तथागत सम्मा संबुद्ध देते हैं, वह सम्मा संबुद्ध की जो सम्मा व्यायाम है वह मिथ्या या मिच्छा जो हमारा व्यायाम है उसको त्याग कर सम्यक व्यायाम के आधार पर जीवनचर्या जीते हैं, और उसमें सम्यक आजीविका को भली भांति जानना चाहिए। जो मिथ्या आजीविका है उसको त्याग कर जो आजीविका है वह सम्यक आजीविका है। इसमें बेसिकली 5 मिथ्या आजीविका होते हैं। कुहना, लाभ की प्रयोजन से अपने अंदर जो गुण नहीं है उसको प्रदर्शित करना, लाभ के प्रयोजन से दूसरे के अंदर जो अवगुण नहीं है उसे प्रदर्शन करना। दूसरा है लपना, लाभ के प्रयोजन से लाभ हेतु से स्वयं के अंदर जो अवगुण है उसे छिपाना, लाभ हेतु दूसरे के अंदर जो गुण है उसको छिपाना, या लपना कहलाता है। तीसरा है निमित्त दिखाना, निमित्त के लिए, निमित्त जो है किसी लाभ की प्रयोजन से हम कोई निमित्त दिखाते हैं या मिथ्या आजीविका होता है। कोई प्लान दिखाना, कोई योजना दिखाना कि इतना आपको बेनिफिट हो जाएगा, इतना लाभ हो जाएगा, यह भी नैतिकता मिथ्या आजीविका होता है। और आखिरी जो है, जो सामान आप खरीदे हैं या कोई सामान लिए हैं उसमें ऑलरेडी आपको लाभ मिला है, जो आप काम कर रहे हैं उसके बदले भी आप कुछ लाभ ले रहे हैं। मान लीजिए कोई वस्तु आपने 100 रुपये ली, उसे पहले से लाभ मिल रहा है, उसका आप 120 रुपये में बेचते हैं, 140 रुपये में बेचते हैं। यदि उससे बहुत अधिक में बेचते हैं, 200 में बेचते हैं, 300 में बेचते हैं, तब मिथ्या आजीविका के अंतर्गत आ जाता है। लाभे न लाभम निजिगिंसनता, लाभ में बहुत अधिक लाभ की अपेक्षा से कार्य करना मिथ्या आजीविका के अंतर्गत आता है। यह बहुत सारे सूत्र में ज्यादातर मिथ्या आजीविका व्यापारी पर लागू होने वाले मिथ्या आजीविका को लोग बताते हैं, परंतु यह अकेला सूत्र है मध्यम निकाय में महाचत्तालीसक सूत्र, जिसके अंतर्गत यह मिथ्या आजीविका 5 प्रकार के तथा सम्मा संबुद्ध ने बताई है। जो भी व्यक्ति अरिय अठंगी को मग्गों का अभ्यास करते हैं
अपने जीवन में दुख मुक्ति तक जाना चाहते हैं, चाहे भिक्षु हो चाहे ग्रस्त हो, उन्हें इस मिथ्या आजीविका को त्यागना होता है और मिथ्या आजीविका को त्याग कर सम्यक आजीविका पे कार्य करना होता है। मिथ्या आजीविका को त्यागने के लिए वह ध्यान करता है, सती होता है, सती का अभ्यास करता है, जैसे आनापान सती, बुद्धानुसति या विपස්සना है या कसीर ध्यान है या और भी कई टेक्निक्स हैं। किसी भी एक टेक्निक को अभ्यास करते हुए हम अपने अंदर सती को, जागरूकता को, अवेयरनेस को विकसित करते हैं, डेवलप करते हैं और उसके माध्यम से सम्मा दृष्टि से लेकर सम्यक आजीविका तक सारे मिथ्या अंगों को हटाते हैं, सम्यक मार्गों को विकसित करते हैं। या बेसिकली जो आर्य को मग्ग है 40 प्रकार के अंगों में विभाजित होता है। सम्मा मिथ्या दृष्टि, मिथ्या संकल्प, मिथ्या वाचा, मिथ्या कम्मंत, मिथ्या आजीविका, मिथ्या व्यायाम, मिथ्या सती, मिथ्या समाधि और आगे 2 पार्ट आते हैं, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या विमुक्ति। ये 10 प्रकार के अधम्म मार्ग होता है, अकुशल मार्ग होता है या पापकारी मार्ग होता है। इसे त्याग कर जो व्यक्ति है, जो रास्ते में चलने वाले हैं, उनको सम्यक मार्ग में या धम्म के मार्ग में चलना चाहिए। वह कुशल होता है, उसमें सम्मा दिट्ठी, सम्मा संकल्प, सम्मा वाचा, सम्मा कम्मंत, सम्मा आजीवा, सम्मा व्यायाम, सम्मा सती और सम्मा समाधि। इसके आगे 2 और होते हैं, सम्मा ज्ञान और सम्मा विमुक्ति। ये 10 अंग जो है धम्म को विकसित करने के लिए होता है। लेकिन सामान्य पुथुजन जो है कभी मिच्छा को करता है, कभी सम्मा को करता है। वह सती को विकसित नहीं कर पाने के कारण या सम्मा दिट्ठी को विकसित नहीं कर पाने के कारण इस तरह से करते हैं। लेकिन जो इससे भी आगे चले जाते हैं, विकसित हो जाते हैं, जिसके अंदर आर्य चित्त का निर्माण हो जाता है या बोधि चित्त का निर्माण हो जाता है, जो आर्य शावक होता है। आर्य शावक होने के लिए वह आर्य का दर्शन करने वाला आर्यानंग दस्तावी होना चाहिए, आर्यानंग सुतवा, आर्यों से ट्रेनिंग लिया हुआ, आर्यों से सीखा हुआ होना चाहिए। धम्म को भी दो, धम्म को अकुशल धम्म क्या है, कुशल धम्म क्या है, उसी भली भांति जानना चाहिए और उसको जान गए तो आर्य मार्ग में चलने वाला होते वह आर्य शावक हो जाता है। जब सम्मा आजीविका को पूरा कर लेता है, परिपूर्ण कर लेता है, कोई भी साधारण व्यक्ति भी है आर्य शावक बन जाता है। आर्य शावक होकर वह सद्धम्म मार्ग पर चलता है। आर्य सम्मा दिट्ठी, आर्य सम्मा संकल्प, आर्य सम्मा वाचा, आर्य सम्मा कम्मंत, आर्य सम्मा आजो, आर्य सम्मा व्यायाम, आर्य सम्मा सती, आर्य सम्मा समाधि, आर्य सम्मा ज्ञान, आर्य सम्मा विमुक्ति। इस तरह से दुख मुक्ति तक जाने के लिए सद्धम्म मार्ग को या आर्य मार्ग को या कुशल मार्ग को वह चलता है, उस पर अध्ययन करता है, प्रैक्टिस करता है, सीखता भी है, प्रैक्टिस भी करता है, सीखता भी है, प्रैक्टिस करता है। शील, समाधि और प्रज्ञा, इन्हीं अंगों को सरलता से समझाने के लिए मेथोडोलॉजी का उपयोग तथागत संबंध ने किया है। शील को विकसित करें, समाधि तब अधिक विकसित होता है जब हम अपने शील को विकसित करते हैं। शील अर्थात सम्यक वचन, सम्यक कर्मान और सम्यक आजीविका को हम विकसित करते हैं तो शील में परिपूर्ण होता है। और शील का जो अर्थ है, मीनिंग है, वह है काया वाचानं समुदानं शीलम। काया को परिशुद्ध करना, वचन को परिशुद्ध करना शील कहलाता है। समाधि जो है इसके 3 अंग है, सम्यक व्यायाम, सम्यक सती और सम्यक समाधि। यह 3 अंग जो है, हम यदि व्यायाम यदि करते हैं तो व्यायाम के अंतर्गत या एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है, बल्कि सम्मा व्यायाम जो है हमारे चित्त के अंदर कोई अकुशल धम्म उत्पन्न हो चुका है तो उस अकुशल धम्म को निकालने के लिए इच्छा उत्पन्न करते हैं, चित्त को लगाते हैं, वीर्य उत्पन्न करते हैं और उस कार्य को क्रियान्वित करते हैं पद्धति। इस तरह से सम्मा व्यायाम को प्रैक्टिस करते हैं। सम्मा व्यायाम जो हमारे अंदर अकुशल चित्त नहीं उत्पन्न हुए हैं, उसे नहीं उत्पन्न होने देने के लिए वो प्रयास करते हैं। हमारे अंदर कोई कुशल धम्म उत्पन्न है तो उसको विकसित करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए, नष्ट नहीं होने देने के लिए प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, प्रयत्न करते हैं। और जो बाहर
कुशल धम्म है उसको हमारे अंदर विकसित करने के लिए, उत्पन्न करने के लिए इच्छा उत्पन्न करते हैं, परिश्रम करते हैं, चित्त को लगाते हैं, उस कार्य को क्रियान्वयन करते हैं। इस तरह से जो है सम्यक व्यायाम का अभ्यास प्रैक्टिस की जाती है। सम्मा सती मेनली 4 तरह का होता है: कायानुपसना, वेदनानुपसना, चित्तानुपसना और धम्मानुपसना। इस शरीर को देखते हुए अर्थात श्वास को देखते हुए और काया में उत्पन्न होने वाले काय संखार अर्थात संवेदनाओं को देखते हुए ध्यान करते हैं। संवेदनाओं के आगे यदि जाएं तो चित्तानुपसना, चित्त में उत्पन्न होने वाले चित्त संखारों को, चित्त में उत्पन्न होने वाले विचारों को, चिंतनों को, थिंकिंग को, उसको देखते हैं। साथ ही श्वास को भी देखते हैं। आगे चलकर वह चित्त जब एकाग्र होते 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 समाहित होता है तो आगे धम्म का अनुभूति होने लगते हैं, जैसे अनित्य बोध का, विराग बोध का और निरोध बोध का, साथ ही पटी निसर्ग बोध का। ये 4 तरह का धम्मानुपसना का अभ्यास किया जाता है और इसका अभ्यास करने से सम्मा समाधि, जो प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान और चतुर्थ ध्यान की अवस्था है, इन ध्यान की अवस्थाओं तक जाने के लिए सम्मा समाधि का अभ्यास करते हैं। सम्मा दिट्ठी से लेकर सम्यक समाधि तक जो अभ्यास करते हैं उसके बगैर हम आगे सम्यक ज्ञान या सम्यक ज्ञान की प्राप्ति संभव नहीं है। और सम्यक ज्ञान जब होता है, जब चक्षु उत्पन्न होता है या दृष्टि उत्पन्न होता है, धम्म चक्षु उत्पन्न होता है, धम्म को देखने की क्षमता उत्पन्न होता है, अर्थात अनित्य बोध को देखता है, विराग बोध को देखता है, निरोध बोध को देखता है और पटी निसर्ग। पटी निसर्ग का मतलब है जो हमारे शरीर में संखारों से संवेदनाएं या कम्म संखार, जो दुख बनाने वाले कम्म संखार उत्पन्न होने का एक स्वभाव होता है, उसके विपरीत पीति सुख से जनरेट होते हुए पश्चदी सुख, पश्चदी सुख से एकाग्रता सुख, एकाग्रता सुख से आगे जो है समाधि तक विवेक जन जाता है, पठन ध्यान में जाता है। और पठन ध्यान से फिर कोई व्यक्ति स्थिर रहता है पठन ध्यान में, तो सम्यक समाधि के हायर लेवल तक द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान या चतुर्थ ध्यान में जाता है। कोई कोई चतुर्थ ध्यान में न जाकर डायरेक्ट 5वें ध्यान में, अरूप ध्यानों में, 6वें ध्यानों में, 7वें ध्यानों में या 8वें ध्यानों में चले जाते हैं। लेकिन इन ध्यानों में जाने का के बाद जो सामान्य व्यक्ति है, ऑर्डिनरी पर्सन है, समाधि में जाने के बाद भी ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है, क्योंकि समाधि से यूं ही लौट जाते हैं। और जो अरिय शावक है, जो अरिय शावक को पता होता है समाधि के समय कि मुझे क्या करना है और किस तरह से मुझे इनलाइटमेंट तक जाना है। इनलाइटमेंट तक जाने के लिए प्रथम समाधि में हो या दूसरे समाधि में हो या तीसरे समाधि में हो या चौथे समाधि में, इन चारों समाधि के समय या 5वें समाधि, 6वें समाधि, 7वें, 8वें से आगे संयम विरोध को, संयम को भी निरोध करते हुए अपने चित्त को अपने पूर्व जन्मों के ज्ञान में लगाता है, आश्रय आश्रयों को क्षय के ज्ञान में लगाता है और जो है दिव्य चक्षु में लगाता है। इस तरह से 3 प्रकार के ज्ञान में लगाता है। तीनों तरह का जब बोध होता है, अपने पूर्व जन्मों का बोध होता है, अपने अंदर लोभ, दोष, मोह, अहंकार, मिथ्यादि की सारी समाप्ति के लिए बोध लगाता है, वह होता है आस्वाख्यान ज्ञान। और आखिरी में जो है दूसरे की चित्त को जानने का या कर्म संखार को जानने का ज्ञान, किस कर्म के कारण, किस क्लेश के कारण मैंने कौन सा कर्म किया, कौन सा कर्म करने के बाद उसका रिजल्ट क्या आया, विपाक क्या हुआ, इसका बोध करता है। और इस तरह से विद्या 3 प्रकार का ज्ञान प्राप्त होता है, वह सम्मा विमुक्ति प्राप्त होती है। यह हर अवस्थाएं हैं जो इस मार्ग से चलते हैं, जो इसका अच्छा जो उपयोग या मेथडोलॉजी तथा सम्मा संबंधी है। यह जो रिसर्च है, इसी शरीर को हम यंत्र बनाते हैं। वैज्ञानिक जब किसी रिसर्च को करता है तो बाहरी चीजों को यंत्र बनाता है, लेकिन बुद्ध जो है इसी शरीर को यंत्र बना करके, यंत्र समझकर इसका रिसर्च खोज करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं। पहला जागरूक होते हैं, अवेयरनेस होते हैं, जनरल अंडरस्टैंडिंग होती है इस मेथड का, जिसको सम्मादिटी कहते हैं। और इसके बाद जो है आगे बढ़ते हुए इन्वेस्टिगेशन करते हुए बढ़ते चले जाते हैं और हर क्षण जो है आगे बढ़ते बढ़ते इसको पूरा करते हैं।
तब जाकर के सम्मा विमुक्ति, दुख से मुक्त होने का ज्ञान हमें प्राप्त होता है। यह प्रैक्टिकली और मेथोडिकली अनुक्रम से जो मेडिटेशन टेक्निक है उसको भिक्खु लोग या बनते लोग आज सिखाते हैं, बहुत जगह सिखाते हैं। अलग अलग टीचर जो है अलग अलग मेथड का प्रयोग करते हैं और उसको फाइनली जो है निमित्त समाधि तक लेकर जाते हैं। निमित्त का मतलब होता है जब सारा ड्युअलिटी समाप्त हो जाती है, आश्वास प्रश्वास यानी श्वास का आना जाना बंद हो जाता है, कान से किसी भी प्रकार का आवाज नहीं सुनाई देता है, शरीर भी क्या होना चाहिए, नमनेस होते हुए अंगूठे से लेकर पूरे शरीर तक डिसअपियरेंस ऑफ द बॉडी हो जाता है। जब पूरा शरीर डिसअपियर हो जाता है तब चित्त को देखता है, तो चित्त एक निमित्त रूप में, ब्राइट लाइट के रूप में, प्रकाश पुंज के रूप में दिखाई देता है। उस प्रकाश पुंज में यदि वह कोई व्यक्ति स्थिर रहता है, उसके केंद्र में रहता है, इक्वानिमिटी में रहता है, तब जाकर के आगे वह समाधि में जाता है। इस तरह का अभ्यास का जो टेक्निक है प्रयोग सम्यक संबुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के लिए सिखाए हैं। यह कंप्लीटली जो धम्म है बहुत ही बिना स्टोरी का, बिना कहना चाहिए कि अन्य लगाए हुए, किसी मिर्च मसाला लगाए हुए, पूरी कंप्लीटली यह मेथड है, साइंटिफिक मेथड है जिसे रिसर्च करते हैं। साइंटिफिक मेथड की यदि और चर्चा करेंगे तो आपको यह ध्यान में आएगा, इस मार्ग में चलते हुए पहला जो रिसर्च होता है, ध्यान करते हैं तो यह बोध होना चाहिए शरीर किन चीजों से बना हुआ है। तो यह पता चलता है कि नामंच रूपंच, यह शरीर में एक चित्त है, दूसरा रूप है। रूप यानी यह शरीर या श्वास को रूप कहते हैं। श्वास को जानने वाले जो अवस्था है वह चित्त है, जिसको नाम कहते हैं। इस तरह से नाम और रूप का बोध होता है। आगे चल करके यह बोध 6 इंद्रियों का बोध होता है, आंख, कान, नाक, जीवा, काय और मन। यह 5 भौतिक और एक अभौतिक रूप, इस तरह से 6 इंद्रियों का बोध होता है। और आगे अन्य भी आगे चलते हैं, इनकी विषय वस्तु, आंख का विषय वस्तु कोई चीज दिखाई देता है वो है, कान का जो सुनाई देता है, नाक का जो गंध जो सूंघने में आता है, जीभ का रस, काया का स्पर्श, मन का विचार। ये 6 विषय वस्तु के 6 उसके जो 6 सेंस डोर है या 6 इंद्रियां हैं, उनकी विषय वस्तु है जिन पर चित्त जाता है, जिसके माध्यम से हम दुख चक्र का निर्माण करते हैं या कर्म संहार बनाते हैं। इनका बोध होता है। इसके आगे चले जाएं तो कैसे हम चीजों को रिकॉग्नाइज करते हैं, कॉग्नाइज करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं, उसको परसीव करते हैं, उसका रिएक्शन करते हैं और उसको ज्ञान को जानते हैं ये चीज है। इस तरह से पुनः उसको जानकर कॉग्नाइज एंड रिकॉग्नाइज करके विज्ञान होता है। जैसे आंख है, आंख का कोई विषय वस्तु है, कोई चीज है, आंख से कंटेक्ट उस विषय का होता है, चित्त उसमें लगाते हैं तो चक्षु विज्ञान वहां पे जुड़ता है, तो उसको फिर इंद्रिय ग्रहण करता है, संज्ञा बोलते उसको, परसेप्शन, परसीव करना। और परसेप्शन जब परसीव करता है तो वहाँ कॉग्निशन होता है, किस इंद्रिय से आ रहा है, किस इंद्रिय से आने के बाद पुनः रिकॉग्नाइज होता है कि वह क्या है। तो कर्म संखार, हमारे जो पुराने कर्म संखार होते हैं उससे टेली करता है, मैच करता है और बताता है कि यह चीज यह है। यह ज्ञान, नॉलेज जनरेट करने का मेथोडोलॉजी या रूप, वेदना, संज्ञा, संखार, विज्ञान, ये पांचों एग्रीगेट्स जो है, पंचखंड है, इसके माध्यम से किसी चीज को जानने का, रिसीव करने का, परसीव करने का, रिएक्ट करने का, प्रतिक्रिया करने का नॉलेज देता है। इसका बोध होता है। मतलब 6 इंद्रिय, 6 उसके विषय वस्तु, 6 उसके विज्ञान, इस तरह से 18 धातु का बोध जब होता है तो अरहत के लेवल तक जाने योग्य होता है और अरहत तक जा चुका होता है। इस तरह का बोध जो होता है, इसके लिए जो प्रैक्टिस है, बेस्ट जो प्रैक्टिस हमें जो दिखता है वह है आनापान सती, श्वास को देखने का। आनापान सती का मतलब है श्वास जो हमारे आ रही है, श्वास जो हमारे चल रही है, उसको देखते हुए सती को, अवेयरनेस को विकसित करना। और अष्टांग मार्ग को कंप्लीट करने के पहले, उसको प्रैक्टिस करने के पहले 3 चीजों का अभ्यास करना होता है। वह है सती, सम्मा दिट्ठी और सम्मा वायाम। सम्मा सती या सम्मा
दृष्टि और समवायाम, ये तीनों एक साथ कार्य करते हैं। एक साथ यदि हम कार्य करते हैं तब जा करके अष्टांग मार्ग को पूरा करने में सफल होते हैं, नहीं तो नहीं। और इसमें भी यदि बहुत गहराई में देखें, या कंप्लीटली आपको काफी किसी ट्रेनिंग शिविरों में आकर कंप्लीटली आपको सीखना चाहिए, प्रैक्टिकली और थियोरी, ये दोनों एक साथ। धम्म और विनय महापरिनिब्बान के पूर्व तथागत सम्मा संबुद्ध से वेनरेबल आनंद जो है, आनंद बनते जी हैं, उनसे पूछते हैं कि बनते जी, आपके गुजर जाने के बाद, आपके पासिंग अवे के बाद, परिनिब्बान के बाद हमारे गुरु कौन होंगे, आपके बाद गुरु कौन होगा, हेड कौन होगा, प्रमुख कौन होगा? तो आनंद को भगवान बुद्ध कहते हैं, आनंद, धम्मंच विनयंच ममंच सत्ता, जो धम्म हमने सिखाया है, और जो विनय है, जो विनय का मतलब सामान्यतया रूल्स रेगुलेशन ऐसा समझते हैं लोग, लेकिन वास्तव में विनय का मतलब प्रैक्टिस होता है, अभ्यास होता है, प्रैक्टिस करना विनय होता है। तो इस तरह धम्म और विनय, ये दोनों, ये भिक्खु संघ के ही नहीं बल्कि बुद्ध स्वयं कहते हैं मेरे भी गुरु हैं। इसलिए संघ को और उपासकों को भी धम्म विनय के आधार पर जीवनचर्या जीने का अभ्यास करना चाहिए। तो यह अरियठंगिको मग्गो है, कंप्लीटली साइंटिफिक मेथड है। इसको यदि साधारण में उदाहरण से यदि समझा जाए, तो पहला यह है कि बुद्धिस्ट वे ऑफ लाइफ जिसको हम कहते हैं, वह यह है कि जैसे रात्रि का भोजन न करें, उपोषित करना, सुबह का भोजन करें, लंच करें और रात्रि का भोजन न करें। तो रात्रि के भोजन नहीं करने से पहला बेनिफिट होता है कि व्यक्ति स्वस्थ रहता है, रोग कम होता है, दुख कम होता है, पीड़ा कम होती है। दूसरा जो लाभ होता है, उसके अंदर विकार या डिफाइलमेंट्स या किंकर्स कम उत्पन्न होते हैं, लोभ कम उत्पन्न होते हैं, द्वेष कम उत्पन्न होते हैं। इस तरह से डिफाइलमेंट्स रात्रि के भोजन करने से अधिक बढ़ते हैं। इसलिए रात्रि का भोजन नहीं करने का बुद्धिस्टिक वे ऑफ लाइफ तथागत सम्मा संबुद्ध ने सिखाए हैं, बताए हुए हैं। इसके लिए उपोषित करना, उपोषक जो भिक्षुओं के लिए और उपासकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस है, जो टेक्निक है तथागत सम्मा संबुद्ध ने दी है। इसके अलावा यदि हम ठीक से इसको समझेंगे तो जिस तरह से कोई घर है बनाते हैं तो उसके लिए फाउंडेशन जरूरी है, फिर वॉल बनाते हैं, फिर छत बनाते हैं। ठीक उसी तरह से स्टील इसका जो फाउंडेशन है, समाधि जो है इसका भित्ति है जिसके माध्यम से खड़ा होता है, और प्रज्ञा जो है इसका छत होता है। इस तरह से स्टील, समाधि और प्रज्ञा एक्चुअल में 3 मेथड्स ऑफ 3 टेक्निक्स ऑफ लाइफ है ये। इसको यदि हम अपने जीवन में अप्लाई करें सील को, तो सील से भी बहुत प्रकार के समस्याओं से हम बचते हैं। जैसे HIV वगैरह से यदि कोई व्यक्ति सील का पालन करता हो, पंचशील का, जी बनते तो जी। HIV से बचता है। पंचशील का पालन करता हो तो वह व्यक्ति हिंसा से बचता है। यदि आप दूसरे का हिंसा नहीं करते हैं तो अन्य प्राणी भी आपको हिंसा नहीं करता है। या यूं कहें कि अपने समान समझकर दूसरे प्राणियों को न घात करे, न हिंसा करे, न ही पीड़ा पहुंचाए। अत्तानुकंपा न हनये न घातये, अपने समान दूसरे प्राणी को समझकर उसको दंडित न करें, न ही उसका घात करें। हम पसंद नहीं करते हैं कि कोई व्यक्ति हमारे वस्तु को ले, हमारे चीजों को ले, तो हमें भी दूसरों प्राणियों को के वस्तुओं को या दूसरे तत्वों के उनके आधिपत्य चीजों को ग्रहण न करें। ठीक वैसा ही विचार का जो है मुसावादा, चोरा में रहमत पमाद ठाना, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है सोसाइटी को प्यूरिफाई करने के लिए, सोसाइटी को सबल बनाने के लिए। और यह इसको मैं सोशल क्राइम भी कहता हूँ, क्योंकि इसको यदि कोई करता है तो पहले वह अपने इंद्रिय में, काय जो इंद्रिय है, काय इंद्रिय में संवेदनाओं को या काय सुख प्राप्ति के लिए कार्य करता है। तो कोई व्यक्ति रेप करता है, इत्यादि व्यभिचार कार्य करता है, उससे अपने जी चित्त बनते को जी। संवर करते हुए, काय को संवर करते हुए उससे यदि बचते हैं तो आप ऐसे समस्याओं से बच जाते हैं। वैसा ही नशा से बचना चाहिए। नशा को व्यक्ति कोई जब पीता है तो अकेले नहीं पीता, अपने साथ किसी दूसरे को ले लेता है। इस तरह से वह अधिक लोगों का नुकसान पहुंचाता है। और नशा जो है एडिक्ट ऑफ एनी काइंड कहता है, जिसको मैं प्रमाद कहता हूँ। प्रमाद जो है एडिक्शन ऑफ एनी काइंड, ओके, इससे धन्यवाद बचना बनते जी। चाहिए। तो मेरे ख्याल से धम्म देशना का समय
ज़्यादा हो रहा है, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ कि ज़्यादा मैं लंबा आपको नहीं ले जाना चाह रहा हूँ। भाई कंप्लीटली कोर टीचिंग जो मैं देना चाह रहा था कि अरि अट्ठांगिको मग्ग या शील समाधि प्रज्ञा जो मेथड है, टेक्निक है, या कंप्लीटली वैज्ञानिक तरीके हैं, टेक्निक्स हैं, लेकिन ये फिजिकल साइंटिफिक मेथड नहीं है, या बुद्धिस्ट साइंटिस्ट मेथड है, बुद्धिस्ट साइंस है। इसलिए यह कंप्लीटली इसका प्रैक्टिस करके हमें जो गृहस्थों के लिए विजन है कि वह अपनी सोसाइटी को बेहतर बनाए, अपने आप को बेहतर बनाए, समाज में सॉफ्ट स्किलनेस डेवलपमेंट करे, जैसे मॉरलिटी है, विनय है, एक दूसरे का सम्मान करना है, बिहेव कंडक्ट है कि कैसे हमें बोलना चाहिए, किस तरह से हमें व्यवहार करना चाहिए। इस तरह से हम समराइज के रूप में देखें, अरियठंग को मग्गो और अष्टांग मार्ग कंप्लीटली निबान तक ले जाने वाला, पंचशील को यदि परिशुद्ध करके अरियकांत पंचशील तक ले जाते हैं, तो अरियकांत पंचशील निबान तक ले जाने में मदद करता है। मेरे ख्याल से इतना बहुत है। आप सभी का मंगल हो, सभी का धम्म लाभी हो, सुखी हो, निरोगी हो। भवतु सब मंगलं, रक्षन्तु सब देवता, सब बुद्धानुभावेन सदा स्वस्ति भवन्तु ते। सब बीतियो व्यज्यन्तो सब रोगो विनश्यतो, माते भवत्वन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव। सुखी हो। साधु 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 साधु। साधु। बहुत बहुत धन्यवाद बंते जी आपका। आपने समय दिया और मेडिटेशन पर बहुत साइंटिफिक जो बुद्धा का संदेश था वो दिया हमारे धम्मा वेव्स के व्यूअर्स को। अष्टांगिक मार्ग, सिक्स सेंसेस, काया वाचा मन बॉडी मेडिटेशन, क्योंकि आप मेडिटेशन के रिसर्चर हैं, पीएचडी आपने किया ही मेडिटेशन में, तो बहुत एक्सप्लेन से आपने डिटेल में बताया। बंती जी ने बताया भी जो हमारी बॉडी है ना, ये खुद एक लेबोरेटरी है, इसमें हर तरह का प्रैक्टिस कर सकते हैं। पंचशील से शुरू होकर हम धीरे धीरे करते अपने निबान तक पहुंच सकते हैं। शरीर के अंदर ही से सारी हमें प्रज्ञा ले सकते हैं। तो ये कैसे साइंटिफिक वे है तथागत ने बताया, जो बंते जी ने आपने एक्सप्लेन किया। तो बंते जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम रिक्वेस्ट करेंगे इन फ्यूचर में भी जब हम आपको विनती करें तो जरूर समय निकाल कर धाम देशना के लिए हमारे धम्मा वेव के चैनल को आप कृतज्ञ कीजिएगा। तो आपका एक व्यवहार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। अब अभी एक और रिक्वेस्ट है, अगर आपके पास टाइम है तो आप स्टे रहे, हमारे साथ जुड़े रहे। तो अगर आपको कोई जरूरी काम है तो आप आपने ब्लेसिंग दे दिया तो इट अप टू यू बनते जी। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारे दर्शकों, ये तो बंते जी के धम्म प्रवचन थे। अभी हम जैसे कि हमारे जो उपासक जो आज के गेस्ट स्पीकर है मिस्टर ज्ञानशील जी, उनको हम बुलाएं। तो इसके उससे पहले जैसे कि आपको मालूम है, हम बाबा साहब के मिशन को भी साथ साथ लेकर चलते हैं। तो हमारे समाज में समय समय पर कोई जो समस्या आती है, जो प्रॉब्लम आती है, फॉर एग्जांपल जैसे पिछले दिनों में एक छोटे बच्चे इंद्र मेघवाल को जो टीचर ने घड़े से पानी पीने के लिए स्कूल क्लासरूम में इतना पीटा के उसकी डेथ हो गई हॉस्पिटल जाकर। तो उसका सारी संसार में बहुत प्रोटेस्ट किया, बड़ा उसका बर्दाश्त की, बहुत कंडेम किया एक टीचर का। इस 21st सेंचुरी में अगर ऐसा अभी भी चल रहा है तो कितनी बुरी बात है। जो बुद्ध का देश है, धम्म का देश है, तो ऐसी जो छुआछात जो का अभी प्रचलन है वो भी स्कूलों में, तो उसके बारे में हमने यहाँ बहुत एक बड़ा प्रोटेस्ट किया था 21st लास्ट संडे जुलाई को, सॉरी अगस्त को, पिछले वीक। तो हमने प्रोटेस्ट किया था। जो बर्मिंघम वुलहम्पटन के उपासक लोग हैं, बाबा साहब को मानने वाले, तो गुरुद्वारा गुरुदास गुरुघरों के जो उपासक हैं, उनके श्रद्धालु हैं, गुरुदास जी मानने वाले, भगवान जी को मानने वाले सभी मिलकर जो आप जो स्क्रीन पर उसका प्रोटेस्ट की पिक्चर देख रहे हैं, बाली जी सारा आपको स्लाइड शो दिखाएंगे। तो ये बर्मिंघम कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया के ऑफिस के बाहर बर्मिंघम में प्रोटेस्ट किया लास्ट संडे, जिसमें 100 से ज्यादा लोग शामिल हुए।
तो उसमें खास करके हम धन्यवाद करना चाहते हैं काशी टीवी जो वॉलंटियर से चलता है। उन्होंने हमारा बहुत सहयोग किया, बहुत उनको 2 दिन पहले उन्होंने काफी अपने मीडिया पर, अपने चैनल पर उसको हाईलाइट किया, न्यूज़ दिया जो हम प्रोटेस्ट करने वाले हैं। तो ये सभी आप पिक्चर देख रहे हैं, बच्चे, छोटे-छोटे बच्चे भी वो गए थे प्रोटेस्ट में, आप देख रहे हैं पिक्चर में। तो काफी रोष था बहुजन समाज के लोगों के बीच, बहुत रोष था भी क्यों ऐसा इतना बाबा साहब का संविधान होते हुए, लागू होते हुए उसको पूरी तरह लागू नहीं कर रहे। तो बहुजन समाज के लोगों का, गरीब लोगों का ये हाल है। तो अगर ऐसा संविधान ना हो तो क्या हाल होगा भारत में। जो जब से ये मौजूदा सरकार आई है तब से कुछ ऐसी घटनाएं ज्यादा होने लगी हैं। तो जैसे कांशी टीवी का ये बैनर है, तो साथ ही उनका प्रधान जी, चेयरमैन और ट्रस्टी सभी आए थे। सभी का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि खुशविंदर बिल्ला जी जो मेन ऑर्गेनाइजर थे हमारे साथ, तो उन्होंने कंडक्ट किया था, वो देख रहे हैं खुशविंदर बिल्ला जी जो हमारे धम्मा चैनल के भी फाउंडर मेंबर हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद है, खास करके धन्यवाद मैं काशी टीवी टीम का, पंकज जी का, कोहली जी का, कलेर जी का, महेश साहब का करना चाहूँगा कि उन्होंने 2 दिन तो लगातार साढ़े नाल इन टच रखा। खुशविंदर जी ने हर तरह की इंश्योरेंस दी और अब सारा अपना कारवा लैके भी आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सारी कांशी टीवी मोहम्मद गुड्डल जी का हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। दूसरी गल मैं करना चाहूँगा भी मैं जी पोस्ट पाई थी 4 दिन पहला इस इंदर मेघवाल के बच्चे नाल ये जरा हमें अपना काज पानी ना होया है ये 1902 तो लैके बाबा साहब जो उस वेले पढ़ते सी स्कूल च उस वेले भी वो घड़े नूं हत्थ नहीं ला सकदे सी। 120 साल बाद अज भी घड़े नूं हत्थ नहीं ला सकदा बच्चा। होया कि भी 120 साल दे विच चेंज की होया, कुछ भी नहीं। अंग्रेज भी आए, महाड़ दा तलाब भी मोर्चा लाया, बाबा साहब अंबेडकर भी आए, उन्हों का संविधान भी लागू होया, उन्होंने लिखिया लागू होया, पर हालात की है, हालात कुछ भी नहीं चेंज होए। गल इत्थे तक आ गई घड़े तक कि हुणे 5 मिनट मुंडा एक खड़ा सी डिलीवरी जिहड़ा करदे डिलीवरी कंपनी वाले और मगर बैग सीगा इंडिया च गल इत्थे तक पहुंच गई है। ये मुंडे जिहड़े डिलीवरी करन आउणे आ ओहदी भी जात पुछदे तूं किहड़ी जात दा, अगर वो नीच जात दा ओहदी डिलीवरी वापस कर दिंदे आ। हालात इत्थे तक आ गए हैं। खास करके जो 2014 तो जो मोदी मनु जी गवर्नमेंट आई RS की उदों तो लैके बहुत ज़्यादा हालात माड़े हैं। अगर इस संविधान को आप ना बचा सके, इस संविधान को प्रोटेक्ट ना किया तो फिर सोच के देखो अपना की हाल होगा। सो ये आप छोटी सी स्लाइड देख रहे थे। कल मैं इसके संबंध में कुछ और बताना चाहता हूँ। कल काशी टीवी पर बलवीर कलेर जी प्रोग्राम कर रहे थे, तो गुरुदास गुरुद्वारा बर्मिंघम के प्रधान जी और एक्स प्रधान उनके साथ बैठे थे। तो उन्होंने कल अनाउंस किया भाई वो अभी जलौर में, राजस्थान में, इस बच्चे की याद में एक कुआं, कुछ पानी का कुआं खुदवाना चाहते हैं, कुछ ऐसा प्रोजेक्ट करना चाहते हैं ताकि इसकी याद में कुछ ऐसे लोगों को मिल सके। तो यहाँ की जो लोग हैं बहुजन समाज के, गुरुद्वारा के, बुद्ध विहारों के, तो सोच रहे हैं इसको कैसे और हेल्प किया जाए, गवर्नमेंट को कैसे प्रोटेस्ट किया जाए। तो इस बारे में लगातार विचार, आज उनकी 2 बजे मीटिंग भी चल रही है गुरुद्वारा बर्मिंघम में। तो इसके बारे में और आगे प्रयत्न कर रहे हैं अभी इसको कैसे रोका जाए। तो ये था हमारा जो सोशल जो बात थी। अभी मैं अपने गेस्ट के तरफ जाने से पहले मैं बाली जी के पास जाऊंगा, उनके पास कोई और कोई न्यूज़ हो और की इन्फॉर्मेशन, तो ओवर टू बाली जी। उसके बाद हम इंट्रोड्यूस करेंगे आज के हम हमारे गेस्ट स्पीकर। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद विद्य साहब। और मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, और हमारे काफ़ी जो हमारे पास एक हमारे भाई बहन हमें लाइव देख रहे हैं, प्लीज़ इस पेज को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिएगा। और दूसरी बात, जो यूट्यूब चैनल है हमारा वो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो न्यूज़ है, हम नेक्स्ट मंथ सितंबर से एक न्यू सेगमेंट शुरू करने जा रहे हैं, जिसके लिए हमें आपका सहयोग की बहुत ज़रूरत है। वो सेगमेंट जो है उसका एक स्पेसिफिक नाम भी रखा जाएगा, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बताना चाहता हूं कि जो सेगमेंट है, जो हमारे जो मिशनरी योद्धे हुए हैं, जिन्होंने अपनी सारी लाइफ
मन धन और पूरा बाबा साहब के मिशन को लगाया, जिन्होंने बाबा साहब को भी माना और बाबा साहब की भी मानी, उनको हम याद करेंगे। और हमारी दमा वेव की टीम कोशिश करेगी कि उन योद्धों के कोई परिवार के मेंबर के साथ आपकी बात भी करवाई जाए। जैसे जो जो योद्धे जो हैं, जो अब हमारे शारीरिक तौर पे हमारे साथ नहीं हैं, जिसमें हम पहले नाम जो आता है वो है आदरणीय चैनल चाहल जी का, जो यूके से हैं। और उसके बाद हम अगर कनाडा की बात करते हैं तो मोहनलाल करीमपुरी जी, जो वैंकूवर से थे। और उसके बाद हम टोरंटो की बात करते हैं, आदरणीय नसीब सल्लन जी और जीतलाल चम्मड़ जी। ये जो योद्धे हैं जिन्होंने सारी लाइफ बाबा साहब के मिशन के सार प्रसार के लिए लगाई, और उनके लिए हम एक खास सेगमेंट सप्ताह से शुरू कर रहे हैं। तो अगर आपके पास कोई नाम है तो प्लीज हमें जरूर भेजिएगा। और दमा वेव की टीम कहीं पे भी इंडिया में भी टीम है, यूके और वैंकूवर कनाडा और यूएस में भी, आप उनको भी नाम दे सकते हैं। हमें उनका नाम, फुल नाम और कांटेक्ट नंबर, डेट ऑफ बर्थ और द लास्ट डे जब वो यहाँ से गए, और वो डेट हमें चाहिए। जरूर आप भेजने की कोशिश कीजिएगा, ताकि जो जो हमारी जो सेगमेंट है हम ये अगले महीने से शुरू कर पाएं। इसी के साथ ही मैं रिक्वेस्ट करूंगा आदरणीय मनोहर बेदी जी को, प्लीज कंटिन्यू विद द प्रोग्राम। नवोदय जय भीम। धन्यवाद बाली जी। जैसा कि बाली जी ने बताया, हम इसको वाइड इसका एंगल कर रहे हैं, वाइड स्कोप कर रहे हैं। तो न्यूज़ का सेक्शन दे रहे हैं, उसको यूट्यूब पर एवरी वेंसडे अपलोड हो जाता है। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखें, इसको सब्सक्राइब करें, तो ताकि जो बुद्धा का संदेश, बाबा साहब का संदेश है, घर घर तक पहुंच सके। अब हम स्वागत करना चाहेंगे आज के चीफ जो स्पीकर है, गेस्ट स्पीकर मिस्टर ज्ञानशील जी। ज्ञानशील जी के बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूँ कि ज्ञानशील जी बामसफ के बहुत एक्टिव वर्कर रहे हैं। उन्होंने बामसफ के साथ 2001 से लेकर 2013 तक काम किया, और 2008 से लेकर 13 तक तो फुल टाइम वो मिशनरी वर्कर थे बामसफ के। फुल टाइम उन्होंने जो मिशन का काम किया। ज्ञानशील जी ने भारत के लगभग 29 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज को विजिट किया। अपने इस मिशनरी प्रोजेक्ट के अधीन 29 स्टेट्स में, वो यूनियन टेरिटरीज में वो काम कर चुके हैं, जाके मिशन का प्रचार, धर्म का प्रचार कर चुके हैं। ज्ञानशील जी बहुत अच्छे मेडिटेटर हैं, और साहित्य के विषय में, लिटरेचर के विषय में उनका एक पब्लिकेशन हाउस है, राइट विजन। उसके माध्यम से जो बाबा साहब के रामास्वामी अय्यर के और जो हमारे महापुरुष हुए हैं, उनके जो ओरिजिनल साहित्य है उसको पंजाबी लिपि में, गुरुमुखी लिपि में वो ट्रांसलेट कर रहे हैं, पब्लिश कर रहे हैं। ये एक उनका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट हैगा, जो बाबा साहब की राइटिंग्स आ गई जो गुरुमुखी पंजाबी में वो ट्रांसलेट कर रहे हैं। इसके साथ साथ ही मिस्टर ज्ञानशील जी यूट्यूब चैनल भी एक चलाते हैं, उसका नाम है दी न्यूरॉन। तो रिसेंटली उन्होंने हमारे बहुत ही बाबा साहब के उपासक मिस्टर केसी सुलेख जी का इंटरव्यू उन्होंने अपलोड किया हुआ। इस तरह वो समय समय पर वो उसका अपने यूट्यूब चैनल न्यूरॉन पर भी मिशन का काम करते हैं, प्रचार करते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि मिस्टर ज्ञानशील जी यंग, एनर्जेटिक, बहुत मिशन का तन मन धन से काम करते हैं। तो आज का उनका जो हमने रिक्वेस्ट किया था, हम सबसे उसका धन्यवाद भी करते हैं। जो उनका आज का क्योंकि बेसिकली पंजाब से हैं, फगवाड़ा एरिया से हैं, तो उनका जो आज का टॉपिक है, हमने रिक्वेस्ट किया है कि पंजाब में बौद्ध धर्म के बढ़ते हुए कदम, इस विषय पर वो अपने विचार रखेंगे, क्योंकि उनका प्रैक्टिकली पंजाब में और पूरे भारत में बहुत ज्यादा उनका संघर्ष है, उनका एक्सपीरियंस है। तो मिस्टर ज्ञानशील जी, आपका धम्मा वेब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आप अपनी धम्म देशना, जो अपने प्रवचन है, जो अपने विचार हैं, हमारे शेयर कीजिए मिस्टर ज्ञानशील। सब तो पहला धम्मा वेब दी सारी समुची टीम को मैं बधाई देता हूं और धन्यवाद देता हूं
कि आप लोगों ने मुझे धम्मा वेव के इस चैनल के ऊपर उपस्थित होने का मौका दिया, और सारे दर्शकों को जो भी अभी लाइव देख रहे हैं, जो यूट्यूब पे वेडनेसडे को जब ये अपलोड हो जाएगा वो भी देखने वाले हैं, तो सभी को मेरी तरफ से सबसे पहले आप सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। तो बिरदी साहब, जो आज का टॉपिक हमने जो डिस्कस करना है वो पंजाब के ऊपर फोकस है कि पंजाब में जो बुद्धिज्म की मूवमेंट है, बाबा साहब का जो सपना भारत को बौद्धमय बनाने का, वो सपना हम पंजाब के लोग जो हैं कहाँ तक आगे लेके जा पाए हैं या कहाँ तक लेके जाने वाले हैं और कैसे लेके जाने वाले हैं। तो ये एक अहम विषय है पंजाब के रेफरेंस में। तो ज़्यादातर हम फोकस रहेंगे अपने विषय के ऊपर ही। पहली बात तो ये है कि पंजाब का जो इतिहास है, जो पंजाब की जो बुद्धिस्ट हिस्ट्री है, पंजाब का जो बुद्धिस्ट इतिहास है, वो बहुत ही रिच है। हम उनके जन्म स्थान को लेके, नेपाल को कपिलवस्तु को लेके, लुम्बिनी को लेके, या फिर बिहार में बोध गया को लेके, उत्तर प्रदेश में सारनाथ, कुशीनारा को, वैशाली को लेकर के काफ़ी सारा कुछ पढ़ते हैं, सुनते हैं। लेकिन पंजाब में भी तथागत गौतम बुद्ध आए हुए हैं। इस बात का जो प्रचार प्रसार है, मेरे ख्याल से वो बहुत कम हुआ है। और जो एकेडमिक जो सिलेबस है, पंजाब में जो सिलेबस पढ़ाया जाता है, उसमें भी इतिहास का विषय पढ़ाया जाता है, लेकिन उसमें भी तथागत गौतम बुद्ध और बुद्धिज़्म, सम्राट अशोक से संबंधित जो इतिहास है, जो डेटा है, वो नहीं बताया जाता। तो आज का जो पंजाब हम देख रहे हैं, ये पंजाब जो है भारत का 1.54 हिस्सा है, लगभग, मतलब 1.5%। बहुत ही छोटा सा हिस्सा ये बनता है। और लगभग 3 करोड़ की आबादी जो है, लगभग अभी 135-40 करोड़ की आबादी में से 3 करोड़ की आबादी पंजाब में रहती है। और 1.5% हिस्सा जो आज का पंजाब, 1967 में, 1966 में और उस 1947 में कितने टुकड़े हुए हैं पंजाब के, और आज ये हमारे पास छोटा सा ये पंजाब है। लेकिन जब हम पंजाब की बात करते हैं तो ये पंजाब केवल आज जो दिख रहा है हमको 22-23 जिले के अंदर, ये पंजाब उस समय जब बुद्ध का काल था, जब इस देश को जम्बू द्वीप कहा जाता था, और फिर मौर्य वंश के समय में, मौर्य काल के समय में, सम्राट अशोक के समय में, कनिष्क के समय में, हर्षवर्धन के समय में, ये पंजाब बहुत बड़ा है। इसकी बंदरगाहें आज का पाकिस्तान, अफगानिस्तान तक, गंधारा का जो हम देखते हैं, महाराजा मिलिंद भी उनको कहा जाता है, और कनिष्क के समय में ये अफगानिस्तान तक इसके बॉर्डर लगे हुए थे। तो पंजाब की जो विरासत है, जो पंजाब की जो हिस्ट्री है, क्योंकि कोई भी समाज हो, वो समाज के पास में अगर कोई विरासत नहीं है, कि विरासत एक पूंजी होती है, उस विरासत को लेके, उस पूंजी को लेकर के ही हम आगे बढ़ते हैं। तो पंजाब के लोगों के पास में बहुत बड़ी एक पूंजी है, बहुत बड़ा एक इतिहास है। क्योंकि जो कुरु का, जो हम बुद्धिस्ट साहित्य जब पढ़ते हैं, तो कुरु का जो राज की बात आती है, कुरुक्षेत्र की जो बात आती है, कुरुक्षेत्र आज हरियाणा में है। जब दिल्ली में हम जाते हैं जलंधर से, पंजाब से, तो ये कुरुक्षेत्र में बुद्ध, तथागत गौतम बुद्ध आ चुके हैं। एक बार नहीं आ चुके हैं, कई बार आ चुके हैं। कैथल में वो आ चुके हैं, और भी बहुत सारी जगह हैं।
और यहाँ देशना दे चुके हैं। और त्रिपिटक में जो सबसे गहरा जो जो गहन जो है जिसमें जो बातें हैं प्रकृति के बारे में, प्रकृति के नियमों के बारे में, या कह ले वही धम्म है, धम्म के बारे में। तो अभिधम्म पिटक में जो महासती पठान सूत्र का जो जो उन्होंने प्रवचन दिया, जो देशना दी, वो पंजाब में दी। तो ये चीज जो है, दूसरी फिर ये है कि मिलिंद प्रश्न जो है, मिलिंद पन्हा नाम का जो ग्रंथ है, ये पूरे विश्व में पॉपुलर है, फेमस है। ये जो चर्चा हुई है महाराजा मीनांद्र की और भंते नागसेन की, ये भी चर्चा पंजाब में हुई है। और जो चौथी संगति जो है, जो जो बौद्ध संगतियां हुई हैं, उसमें जो चौथी संगति है, चौथी मैं इसमें थोड़ा सा डाउट, मुझे क्लियर नहीं है, तो वो भी एक पंजाब में हुई है, जलंधर में बताया जाता है कि वो भी जलंधर में हुई है। तो इस तरह से ये विरासत जो है, ये जो पूंजी है, ये इतिहास जो हमारा है पंजाब का, ये बहुत ही रिच है, बहुत ही संपन्न है। और अभी केवल हम जब बात करते हैं तथागत गौतम बुद्ध की, तो तथागत गौतम बुद्ध ने कहा है कि मैं कोई पहला बुद्ध नहीं हूँ, मुझसे पहले भी बहुत सारे बुद्ध हुए हैं। हम बुद्धिस्ट लिटरेचर में ये देखते हैं, या बुद्धिज्म में ये देखते हैं कि तथागत गौतम बुद्ध को हम 28वें बुद्ध मानते हैं। जैसे जैनों में 24 तीर्थंकर माने जाते हैं, इस्लाम में हजरत मोहम्मद साहब जो हैं वो उनके आखिरी पैगंबर माने जाते हैं, उनसे पहले बहुत सारे पैगंबर हुए हैं। तो बुद्धिज्म में भी तथागत गौतम बुद्ध ना वो पहले बुद्ध थे, ना वो आखिरी बुद्ध हैं, तो 28वें बुद्ध माने जाते हैं। तो उनके पहले जो 27 बुद्ध हुए हैं, उसकी जो कड़ियां जाती हैं, जब पीछे हम हिस्ट्री में और पीछे पीछे जाते हैं, तो एस.के. विश्वास आईएएस ऑफिसर जो रहे हैं वेस्ट बंगाल से, उनकी एक किताब है बौद्ध धर्म मोहनजोदड़ो जो है, मोहनजोदड़ो का जो धर्म है, मोहनजोदड़ो नगर का जो धर्म है, वो भी बौद्ध धर्म ही है। तो उनकी किताब है उस विषय के ऊपर कि वो, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं जो आज के समय में मतलब बहुत बड़े हिस्टोरियन हैं, पुरातत्ववेत्ता हैं और भाषा शास्त्री हैं, अभी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वो एक हमारे लेखक हैं। उनकी भी बहुत सारी इसके ऊपर आर्कियोलॉजिकली उन्होंने इस चीज को प्रूव किया है कि जो सिंधु की जो सिविलाइजेशन है, हड़प्पा मोहनजोदड़ो की जो सिविलाइजेशन है, ये भी बौद्ध सिविलाइजेशन है। ये सभ्यता की बात कर रहे हैं, संस्कृति हम ज्यादातर बौद्ध संस्कृति की बात करते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि ये सभ्यता है, बौद्ध सभ्यताएं जो हैं ये वहां तक जाती है। और ये सिंधु का क्षेत्र जो है, ये जो हड़प्पा का जो क्षेत्र है, हड़प्पा कहाँ है, वो लाहौर से 100 किलोमीटर की दूरी पे है हड़प्पा का क्षेत्र जो है। तो लाहौर जो है, हम जानते हैं कि 14 अगस्त 1947 तक हमारी राजधानी जो थी वो लाहौर थी। जब पाकिस्तान बना 14 अगस्त 1947 को, तो फिर वो उधर गया, लेकिन लाहौर के पास में ही हड़प्पा है। तो ये सारा क्षेत्र जो है ये बुद्धिस्ट क्षेत्र है। तो ये जो चीज है ये पंजाब के लोगों में, क्योंकि अभी ज्यादा जानकारी, ज्यादा उस तरह का साहित्य जो है, मैं साहित्य के ऊपर इसीलिए इसको बहुत ज्यादा महत्व देता हूँ कि जब तक वो रिसर्च नहीं होती पंजाब के रेफरेंस में, हालांकि बहुत सारे लेखकों ने लिखा है, डीसी हरीर साहब ने लिखा है पंजाब, हरियाणा और हिमाचल के ऊपर, उन्होंने इसकी हिस्ट्री भी लिखी हुई है। तो इसके ऊपर और वर्क होना चाहिए। अभी बहुत सारी चीजें जो हैं, और भी नई नई चीजें सामने आ रही हैं। तो आर्कियोलॉजिकली जब हम, क्योंकि हमने बात करते करते वर्तमान में आना है, वर्तमान स्थिति में हम कहाँ पर खड़े हैं और आगे हमने क्या करना है, आगे की रूपरेखा हमारी क्या है, हमारा रोड मैप क्या है, कि जो बाबा साहब का सपना भारत को बौद्धमयी बनाने का है, इसमें ये भी एक ध्यान रखना है कि बौद्धमयी बनाने का अर्थ मतलब यही नहीं है कि हमने संख्या बढ़ानी है, तो उसका एक नैतिक पक्ष भी है। अगर जब तक नैतिक बौद्ध जो हैं जब तक वो पैदा नहीं होंगे, तो संख्या बढ़ाने का ठीक है, उसका भी एक महत्व है,
पॉपुलेशन का एक महत्व होता है, जनबल का एक अपना महत्व होता है, वो उसका संगठनात्मक पक्ष है। किसी भी धर्म का वो एक संगठनात्मक पक्ष होता है, एक उसका निजी पक्ष होता है। तो उस दिशा में अगर जब हमको बढ़ना है तो हमको पहली बात तो ये है कि पंजाब के लोगों को अपने इतिहास के बारे में, अपनी विरासत, अपनी पूंजी के बारे में इस बात का पता होना चाहिए, अपनी जड़ों का पता होना चाहिए। तो वहां से चलते चलते जब हम ज्यादा, मुझे समय का थोड़ा सा अगर बता दें आप कि हमने इसको कितने देर तक और चलाना है, फिर हम उसी हिसाब से बात को आगे बढ़ाएंगे। बिरजू साहब थोड़ा सा समय बताइएगा, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी, 10-12 मिनट है। ठीक है। तो धर्म का जो है, बाबा साहब की ये जो, मैं एक अहम किताब जो है, ये बाबा साहब का ये भाषण है, दर्शक देख सकते हैं। ये मराठी में दिया हुआ 31 मई 1936 को महाराष्ट्र मुंबई में ये भाषण दिया हुआ है। मुक्ति कोण पथे, व्हाट पाथ साल्वेशन इंग्लिश में, और पंजाबी में इसको ट्रांसलेट करके हमने अपने पब्लिकेशन के माध्यम से मुक्ति किस रास्ते, इस टाइटल के तहत इसको छापा है। तो बाबा साहब धर्म को लेकर के क्या सोचते थे, वो क्या चाहते थे। उन्होंने बौद्ध धर्म तो 1956 में अपनाया, लेकिन जो 1935 में उन्होंने घोषणा कर दी थी येवला नासिक में, वो उन्होंने क्यों की, उसके बाद जो बवाल हुआ उस समय कांग्रेस या बाकी जो भी बाबा साहब के एंटी जो फोर्सेस थी, या हम जिसको SC OBC माइनॉरिटी बहुजन समाज जिसको बोलते हैं, जो भी एंटी फोर्सेस थी उस समय की, तो उन्होंने एक बहुत बड़ा भ्रम जो समाज में फैलाना शुरू किया कि भाई धर्म बदलने से क्या होगा। समाज की शैक्षणिक और आर्थिक तरक्की जब तक नहीं होती है, अगर आप धर्म बदल भी लोगे, आप हिंदू धर्म को छोड़ के कोई दूसरा धर्म अपना भी लोगे, तो उससे क्या होने वाला है। तो बाबा साहब ने भी कहा कि ये बहुत एक सॉलिड इशू वो उठा रहे हैं, लेकिन शैक्षणिक और आर्थिक तरक्की भी अगर मेरे समाज ने करनी है तो उसमें रुकावट कौन बन रहा है, वो तो धर्म बन रहा है। जो ब्राह्मणी धर्म है, जिसको आज हिंदू धर्म बोला जा रहा है, वो तो धर्म ही रुकावट खड़ी कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि जब तक मेरा समाज इस एम्ब्रेला के नीचे है, हिंदू धर्म की छत्र छाया में है, इस घर में आप हो, तो आपकी हैसियत जो है वो क्या है हमें पता होनी चाहिए। हमारी सामाजिक हैसियत क्या है, हमारे हक अधिकार की एंगल से हमारी हैसियत क्या है, हमें कितना मान सम्मान या कितनी समानता इसमें दी जाती है, इसमें बहुत डिटेल से उन्होंने बताया हुआ है कि धर्म का जो हमारा सामाजिक पक्ष है, उसका जो आर्थिक पक्ष है, उसका मानसिक और बौद्धिक जो पक्ष है, उसका सांस्कृतिक जो पक्ष है, राजनीतिक जो उसका पक्ष है, उन्होंने इस भाषण में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसके ऊपर उन्होंने चर्चा नहीं की हुई। लेकिन अफसोस, ये भाषण जो है अभी कितना पुराना है, देखिए ये 1936 का है। तो पंजाब में जब मूवमेंट चली, 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब ने दीक्षा ली। उसके बाद में जब ये मुहिम आगे तेज हुई, बहुत स्पीडली बाबा साहब ने इस मूवमेंट को आगे बढ़ाया, तो इसका असर पंजाब के ऊपर भी आना ही था। तो 1958 में, 1958 में फगवाड़ा में ही चक हकीम में लाहौरी राम बाली जी और बाकी जो भी एक्टिविस्ट लोग थे, उनके इनिशिएटिव उन्होंने जो लिया ये कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा दीक्षा सम्मेलन हुआ। 1958 से लेकर के अगर हम इसको लेते हैं तो अभी देख लीजिए आप कितने साल हो गए हैं। तो इन सालों के अंदर ये लगभग कितना बन जाते हैं, 65 40, लगभग ये 65 ईयर का समय हो जाता है मेरे ख्याल से।
तो इतने सालों में हमने पंजाब में अभी तक जो ग्रोथ हासिल की है, आज जो पिछली जो हमारी सेंसस हुई है 2011 में, ये उस सेंसस में 33,237 बुद्धिस्ट भारत में काउंट हुए हैं 2011 की जनगणना। और 2001 की जनगणना में लगभग ये आंकड़ा 41,500 का था। मतलब लगभग 8,000 जो है वो संख्या कम हो गई, क्योंकि हम सारे बुद्धिजीवी लोग यहाँ बैठे हैं पैनल में और दर्शक भी सुन रहे हैं। तो 2001 से लेके 2011 में जो संख्या बढ़नी चाहिए थी, क्योंकि बीच में 2006 भी आया, 14 अक्टूबर 2006 को गोल्डन जुबली आई बाबा साहब ने के दीक्षा की जो थी। तो हम ये उम्मीद करते थे कि क्योंकि बड़े बड़े उस समय दीक्षा सम्मेलन हुए भी, हम लोगों ने भी यहाँ फगवाड़ा में दीक्षा सम्मेलन उस समय किया, तो ये उम्मीद कर रहे थे कि संख्या बढ़ेगी, लेकिन वो संख्या कम हुई। तो ये हमारे सबके लिए ये चिंतन का विषय है कि उस सेंसस में हमारी संख्या कम क्यों हुई। अभी 2011 के बाद 21 में होनी थी, लेकिन वो नहीं हुई है। जब भी होती है नए आंकड़े भी हमारे सामने आ जाएंगे। तो ये जो रिपोर्ट है, ये जो आंकड़े हैं, हालांकि जो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं कोई निराश करने वाली बात कर रहा हूँ, बट हम लोग बढ़े हैं। पंजाब में आज 19 बुद्ध विहार जो हैं, 19 बुद्ध विहार बन चुके हैं। जो कई बुद्ध विहार जैसे तक्षशिला महाबुद्ध विहार है, ब्लाकीपुर में डॉक्टर अंबेडकर सोर्स सेंटर जो है, और भी पीस पैगोडा है, और भी यहाँ पे नेशनल हाईवे के ऊपर एक बनने की तैयारी है, अलग अलग और भी शहरों में बने हुए हैं। तो ये बुद्ध विहार बने हैं, ये एक बहुत ही खुशी की बात है। आप लोगों ने, एनआरआई लोगों ने बहुत सारा अपना दान दिया है, अपनी खून पसीने की मेहनत की कमाई से ये जो पंजाब में ये सब कुछ खड़ा किया है, ये बहुत ही कम समय में, खासतौर पे 2006 के बाद में तो ये इसने बहुत ही तेजी पकड़ी है। बट ये है कि मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर हम लोग कुछ वेल प्लान बना करके, क्योंकि हमारे जो लोग हैं पंजाब में जो है, हम जानते हैं कि 58% से भी ऊपर जो है वो यहाँ पे सिख पॉपुलेशन है, और उसमें भी मैक्सिमम जो आबादी है वो शेड्यूल कास्ट लोगों की है। धीरे धीरे शेड्यूल कास्ट के लोगों को भी वहाँ पे कितनी समानता मिली, कितना सम्मान मिला, कितना उनका वो अधिकार मिल रहे हैं, वो सारी चीजें उनको भी समझ में आ रही हैं। तो जो 38% जो सेंसस में जो हिंदू आबादी है, मुस्लिम आबादी कुछ है 1%, 1 पॉइंट कुछ परसेंट है, जैन आबादी जो है 0.16 है, और बुद्धिस्ट पॉपुलेशन जो है 0.12% है, और क्रिश्चियन पॉपुलेशन कुछ है वो भी 1% कुछ प्लस है। तो सिख और हिंदू पॉपुलेशन जो है, हमें ये देखना होगा कि भाई हाँ, पंजाब में बुद्धिज्म की मूवमेंट कैसे बढ़ेगी, कौन लोग इसको अडॉप्ट करेंगे, कौन लोग इसकी दीक्षा लेंगे, और वो क्यों लेंगे, ये हमें समझाना पड़ेगा कि जिस मकसद के लिए हमारे जो लोग हैं जो दूसरे धर्मों में गए हैं, मैं दूसरे धर्मों को बुरा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन उस धर्म के मानने वाले जो लोग हैं, जो समाज है, उस समाज के अंदर उनको कितनी समानता, स्वतंत्रता, भाईचारा और न्याय मिला है, ये एक अहम विषय है। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर का जो मकसद था, वो मकसद को हम अगर ध्यान में रखें तो बाबा साहब का मकसद क्या था कि मेरे लोगों को समानता मिले। कास्टिज्म के बेस पे जो इनइक्वालिटी है, जो ऊंच नीच है, उसी ऊंच नीच के कारण ही हमारे लोगों का शोषण होता है, उसी कारण हमारे लोगों के ऊपर अत्याचार होता है। जैसे अभी जो मेघवाल वाली घटना है, और ऐसी हजारों घटनाएं हैं, बहुत कुछ है। मतलब अखबारें भरी पड़ी रहती हैं, यूट्यूब, सोशल मीडिया, ये व्हाट्सएप, फेसबुक के ऊपर हमें कहीं ना कहीं से डेली खबर आती है कि ये जो सामाजिक अत्याचार हमारे ऊपर होता है, तो ये कास्टिज्म की वजह से होता है। तो इस कास्टिज्म से छुटकारा कैसे हासिल किया जाए,
तो इसके ऊपर बाबा साहब का बहुत बड़ा एक सवाल था, प्रश्न था उनके सामने। जब उन्होंने देख लिया कि हम इसको हिंदू धर्म में रहकर इन सारी चीजों से छुटकारा नहीं हासिल कर सकते, तो हमको वहां से निकलना होगा। इसी स्पीच में बहुत डिटेल से वो बताते हैं कि मुसलमानों के ऊपर, क्रिश्चियनों के ऊपर, या बाकी धर्म, सिखों के ऊपर, या बाकी धर्मों के लोगों के ऊपर उस अनुपात में ऐसा नहीं होता है जितना कि अछूतों के ऊपर अत्याचार होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि आप उनके धर्म में बैठे हुए हो, वहां पे आपको अछूत का दर्जा है, नीच होने का वो आपको वो तमगा वहां पे उन्होंने दिया हुआ है। तो वहां से निकलना होगा पहले तो, तब जाके आपकी शैक्षणिक जो है, आर्थिक जो तरक्की है, बौद्धिक और मानसिक जो तरक्की है, या जीवन में जितनी भी जो डेवलपमेंट के लिए जो भी चीजें चाहिए रहती हैं, जब तक आप स्वतंत्र नहीं होते वहां से, उस उन बेड़ियों से आजाद नहीं होते हो, तब तक आपकी तरक्की होने वाली नहीं है। तो ये एक उन्होंने सबसे पहली जो रुकावट थी, इस रुकावट को दूर करने का उन्होंने ये प्रण जो था, उन्होंने येवला में 1935 में लिया। और उसको लेकर के हम लोग आज भी चिंतन कर रहे हैं कि हमारी जितनी भी सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, राजनीतिक, धार्मिक जो भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं से हम अपने समाज को कैसे मुक्त करा पाए। तो उसमें ये धर्म जो है, धर्म का जो विषय है, ये बहुत अहम हो जाता है वहां पे। तो भंते जी ने जैसे जो दूसरी बात ये कि भंते जी ने जो आध्यात्मिक पक्ष जो इसका बताया है कि क्या बौद्ध धर्म जो है वो आध्यात्मिक जो लोगों की जो जरूरत होती है उसको भी पूरा करता है क्या? हम लोग अगर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक पक्ष के ऊपर ही चर्चा करते हैं, लेकिन आध्यात्मिक पक्ष के ऊपर अगर हम बात नहीं करते हैं, यहाँ अध्यात्म का मतलब जो है वो ये समझ लिया जाता है कि आत्मा की मुक्ति और परमात्मा की प्राप्ति। ज्यादातर क्योंकि बाबा लोग जो हैं वो ये प्रचार करते हैं, लेकिन अध्यात्म का मतलब क्या है कि अध्ययन करना। किसका अध्ययन करना? आत्म का अध्ययन करना, खुद का अध्ययन करना। पंत जी ने जैसे बताया कि हम स्वयं अब एक लेबोरेटरी हैं, एक लैब हैं। तथागत गौतम बुद्ध ने भी उसी लेबोरेटरी से ही इस कह लो कि पूरी सृष्टि का, इस कायनात का, इसके नियमों का जो है अध्ययन किया, रिसर्च किया, और उन्होंने लोगों को बताया। पंचवकीय भिक्षु संघ से लेते हुए कैसे 60 तक जाते हैं, कैसे हजारों भिक्षु तक जाते हैं, कैसे ये और लाखों करोड़ों लोगों तक आगे से आगे ये फैलता है। ये जो आध्यात्मिक पक्ष है, खुद का अध्ययन करना, मतलब हमारा जो ये पक्ष है, इसके ऊपर भी हमको वर्क करना पड़ेगा। तो शील, समाधि और प्रज्ञा का जो मार्ग है, इसके ऊपर भी हमको काम करना पड़ेगा। हमको जो पंगु बना दिया है, जो आत्मा और परमात्मा वाले जो धर्म है, उन्होंने किस तरीके से हमें, हमारे लोगों को किस तरह से पंगु बना दिया है मानसिक तौर पर पे, कि जो भी हमारी समस्या का समाधान होने वाला है वो किसी अदृश्य शक्ति के माध्यम से, चाहे उसको कोई भी नाम दे दिया जाए, उस शक्ति के माध्यम से होने वाला है। वही हमारी मनोकामनाएं पूरे करेगा, हमारी जरूरतें पूरी करेगा, वही जी हमारी समस्याओं का समाधान हल करेगा। तो ये जो चीज जो है, इसको केवल और केवल इस मानसिक दुर्बलता को बुद्धिज्म के अलावा कोई दूर नहीं कर सकता है। क्योंकि समस्याओं को साइंटिफिकली जब तक हम उसको एनालाइज नहीं करते हैं, उसको नहीं समझ के कारणों को नहीं जानते हैं, तब तक हम उसके निवारण को भी नहीं जानते। ये वैज्ञानिक बातें हैं, ये बुद्ध ने इसके ऊपर बहुत से डिटेल से बातें की हुई हैं। तो पंजाब में अगर हम लोगों को, अभी बिहार बने हैं, तो बिहारों के अंदर उपासकों की संख्या भी बढ़े, इसके ऊपर हमको विचार करना होगा। जी करोड़ों की लागत से हम लोगों ने बौद्ध विहार बनाए। देखिए, मैं गांव में रहता हूँ, तो यहाँ पे गांव में गुरुद्वारा होता है। गुरुद्वारे के अंदर जो भी चीजें होती हैं, गुरुद्वारे की वो जमीन है, गुरुद्वारे की वो इमारत है, गुरुद्वारे के अंदर वो दरियां हैं, वो बर्तन हैं, जो भी वहां पे चीजें हैं, लोग उसके ऊपर अपना हक समझते हैं। जब भी किसी के घर में कोई खुशी गमी का अवसर आता है, तो लोग वहां से बर्तन लाते हैं, दरियां लाते हैं, या गुरुद्वारा में ही कार्यक्रम करते हैं, क्योंकि लोगों को पता है कि ये इसमें हमारा पैसा लगा हुआ है।
ये हमारा है, इसलिए वहाँ पे झगड़े भी होते हैं, वहाँ पे लोग अपनी जरूरतें भी पूरी करते हैं, आध्यात्मिक जी अपनी जरूरतें भी पूरी करते हैं, जी भौतिक जरूरतें भी ज्ञानशील पूरी जी, करते हैं। धन्यवाद जी, तो मैं अभी कंक्लूड कर देता हूँ। जी। तो जो विहार हैं, विहार भी अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के अंदर जाते हैं, हम क्रिटिसिज्म को छोड़ करके, ज़्यादातर हमारे जो बुद्धिस्ट जो बुलारे हैं, जो स्पीकर हैं, वो दूसरे धर्म के बारे में ज़्यादा बात करते हैं और अपने धम्म को समझाने में बहुत कम समय लगाते हैं। हम अपने धम्म की क्वालिटीज़ जो हैं, उसकी जो बारीकियाँ जो हैं, उसकी उपयोगिता जो है, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लेकर जाएँ, उनको समझाएँ, तब जाके लोग इधर जुड़ना शुरू होंगे। तो लोग जब जुड़ना शुरू होंगे, तो लोग खुद विहार बाँधना शुरू करेंगे, उनको लगेगा कि ये हमारा विहार है। अभी थोड़े से लोगों ने पैसा इकट्ठा करके लगाए हैं, लेकिन वहाँ पे हमको ज़्यादा से ज़्यादा उपासकों को वहाँ ले ले जाना होगा, उनको सेंटर बनाना होगा, रिसर्च सेंटर जी बनाना होगा। जी जी। ठीक है जी? जी, बिरती साहब। बहुत बहुत अब धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर ज्ञानशील जी। बहुत आपने डिटेल से जो पंजाब की, जो पुराने पंजाब की हिस्ट्री बताई है, कैसे जो बुद्धिस्ट एरिया था, बुद्धिस्ट स्टेट थी। तो हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि आइंदा भी फ्यूचर में आप धम्मा वेव के चैनल पर आइए। आपके पास बहुत ज्ञान है, आपका तो नाम ही ज्ञान है, आपके पास शील भी है, आपका नाम ज्ञानशील है, बहुत आपके पास जी रिसर्च वर्क है, पब्लिकेशन है। तो धन्यवाद आपका बहुत बहुत। जी अभी विधि साहब, ओवर टू बाली जी। हाँ जी, विधि साहब बहुत बहुत धन्यवाद, और ज्ञानशील जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ज्ञानशील जी, एक क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन आया है हमारे पास, तो प्लीज अगर आप थोड़ा सा उसको संक्षेप में ही आप उसका आंसर रखिएगा। क्वेश्चन है, क्या भिक्षु संघ जरूरी है? क्योंकि आपने बुद्ध विहार का जिक्र किया है, बहुत सारे जो हमारी नॉलेज, मैं और कैं साहब पिछले साल वहां पे थे, हमने धम्म यात्रा की, ओवर 20 जो बुद्ध विहार हमें दर्शन करने का मौका मिला। तो सवाल ये है, हमारे पास ने पूछा कि भिक्षु संघ कितना जरूरी है, और दूसरा उसके साथ छोटा सा और उन्होंने जोड़ दिया एक सवाल कि आपने ये भी बात की है अपनी कॉन्वर्सेशन में कि लोगों को जाना चाहिए, तो कैसे जाना चाहिए, उनको कैसे मैसेज, आपकी तरफ से कैसा मैसेज आप, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बहुत सारे यंगस्टर जो गांव में, अभी क्या है, पहले तो बाबा साहब का जन्मदिन मनाते थे लोग, अभी बुद्ध जयंती भी मनाने लग गए हैं, और बहुत सारे यंगस्टर जो हैं जिन्होंने अपने नाम के पीछे, जैसे सत्यम बोध हमारी एक लड़की है, बहुत सारे लोग अपने नाम के पीछे अपना जाति के नाम छोड़ के बौद्ध अम्बेडकर लगाना शुरू कर दिया। सो क्वेश्चन नंबर 1, भिक्षु संघ कितना जरूरी है? क्वेश्चन नंबर 2 इज, और लोगों को कैसे उत्साह एक्साइटेड किया जाए ताकि जो लोग बिहार में जाएं? जी सर। सर, भिक्षु संघ जो है, देखिए जब हम दीक्षा लेते हैं, जब बौद्ध धर्म की दीक्षा जब हम लेते हैं, तो जब दीक्षित होते हैं तो हम 3 रत्नों की दीक्षा लेते हैं, बुद्ध, धम्म और संघ की। ये बात जो है, ये बाबा साहब अम्बेडकर के समय में भी, उस समय भी इस बात के ऊपर एक बहस कह लें या चर्चा कह लें, बाबा साहब ने खुद ये शुरू चलाई थी उस समय कि मैं बुद्ध और धम्म की शरण में तो जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन वर्तमान में, उस समय 56 की ये बात है, कि वर्तमान में जो भिक्षु संघ का जो स्वरूप है, जिस तरीके से भिक्षु संघ आज की स्थिति में है, वर्तमान स्थिति में है, मैं उस भिक्षु संघ की शरण में जाने के लिए कदापि तैयार नहीं हूँ। तो भंते चंद्रमणि जी ने फिर उनको कैसे समझाया, कैसे ये वो सारी कन्वर्सेशन हुई, वो एक अलग लंबा विषय हो जाएगा। लेकिन वो बाद में, वो उनकी मंशा बस इतनी थी कि भिक्षु संघ जो है, या भिक्षु जो है, वो किस तरह का होना चाहिए। पहली बात तो ये है कि जो भिक्षु है वो गृह त्यागी है, वो प्रवज्जित हुआ है, वो खुद के भले के लिए भी, समाज के भले के लिए भी, बहुजन के भले के लिए भी उसने प्रवज्ञा ली हुई है। तो वो दिन रात उसी में लगा होता है, वो खुद अपनी आध्यात्मिक
जो तरक्की होती है उसमें भी उसको काम करना हो, उसकी भी प्रैक्टिस करनी होती है, उसको धम्म की स्टडी भी करनी होती है, अध्ययन करना होता है और उसका प्रचार प्रसार भी करना होता है। तो ये जो काम है ये ग्रस्त लोगों से कई गुना काम, कई गुना क्वांटिटी में भी वो कर सकते हैं। उपासक लोग जो है घर गृहस्थी की जिम्मेदारियां उनके ऊपर होती हैं, तो वो उतना, क्योंकि बुद्धिज्म जो है ये बहुत डीप, बहुत ही बारीक ये धम्म है। ये जैसे अभी शील रतन जी की हमने देशना सुनी है, तो जब उन चीजों में हम जाएंगे तो बहुत समय देना पड़ता है इन चीजों के लिए। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, इन चीजों के ऊपर अध्ययन करता हूँ। हम शील रतन जी की भी क्लासेस हमने अटेंड की हैं। तो भिक्षु संघ जो है वो भिक्षु संघ मठाधीश नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसमें चरत भिक्षवे चारिकंग जो वाली बात है कि बहुजन के हित के लिए, बहुजन के सुख के लिए वो चारिका करने वाला भिक्षु होना चाहिए। लोगों तक, जन जन तक वो पहुंचने वाला भिक्षु संघ होना चाहिए। भिक्षु संघ, भिक्षु इंडिविजुअल भी, तो वो एजुकेटेड जो है, मतलब जो धम्म का ज्ञान रखने वाला, अध्ययन करने वाला और उसका पालन करने वाला भिक्षु होना चाहिए। मैं इसका समर्थन करता हूँ। लेकिन ये जिस तरह से दूसरे धर्मों के अंदर कुछ मठाधीश लोग बन गए हैं, वो मठाधीश नहीं चाहिए समाज को। मैं ये इसके ऊपर, ये मेरी बात है। दूसरी जो दूसरा क्वेश्चन क्या था सर? तो बिहार जो है हमारे 20 के करीब बिहार बन चुके हैं पंजाब के जी अंदर। जैसे आपने तक्षला महाबौद्ध विहार की बात की, आपने संघमित्ता बौद्ध विहार की बात की जो फगवाड़ा में है। तो ऐसे बहुत सारे विहार हैं जो बहुत लोगों के लिए बहुत वो इजी टू एक्सेसिबल भी हैं। तो आप कैसे अपने मैसेज से आप कैसे लोगों को ये एक्साइट करते हैं कि वो कैसे जाएं और कैसे कनेक्ट हो बुद्ध विहारों के साथ? जी, इसमें पहली बात तो ये है कि जो केंद्र है, विहार क्या है, वो शिक्षा का, धम्म का वो केंद्र है, धार्मिक केंद्र है। तो बाबा साहब ने वहां पे सभी उपासकों को, अपने लोगों को ये बात कही थी कि हर संडे के संडे, रविवार को रविवार वहां पे जाएं, वहां पे बुद्ध वंदना करें, पंचशील ग्रहण करें, धम्म देशना सुने, धम्म चर्चा करें, ताकि उनके ज्ञान में बढ़ोतरी हो। तो वो एक केंद्र है, एक सेंटर है। लेकिन उस सेंटर में और नए नए लोग आए, वो लोगों को लाने की जो बात है, उसके लिए तो फील्ड में जाना होगा, लोगों में जाना होगा। क्योंकि वो इमारत जो है, जो विहार जो है, वो तो अपनी जगह पे वहां पे स्थायी तौर पे है। लेकिन जो धम्म प्रचारक जो हमको निर्माण करने होंगे, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो जो भी आज बुद्धिस्ट भाईचारा जो पंजाब का है, या भारत के पंजाब के बाहर भी जो है, विदेशों में भी जो है, ये हमारी सबकी ड्यूटी है कि पंजाब के 13,581 जो गांव हैं, 23 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हैं, 89 तहसील हेडक्वार्टर हैं। ये जो भूगोल है, ये कोई बड़ा भूगोल नहीं है, बट ये है कि ग्राउंड लेवल पे जो काम गांव गांव में जाके, मोहल्ले मोहल्ले, वार्ड वार्ड में जाके जो काम होना चाहिए, उसकी एक प्लानिंग, उसका एक रोड मैप, उसके लिए हमारे पास लिटरेचर, उसके लिए हमारे पास प्रचारक, टीचर, ये सारी चीजें हमारे पास में होनी चाहिए और फंड्स होने चाहिए। मैं ये बात बोल रहा था कि मान लीजिए हमने एक 5 करोड़ का विहार बनाना है कहीं पे, किसी भी जिले में लगा लीजिए पंजाब के, जहाँ पे विहार नहीं है, 5 करोड़ का या 1 करोड़ का या 50 लाख का, जितने का भी है। एक ये है कि 10, 20, 50 लोगों ने फंड दिया, वो विहार खड़ा हो गया। उसके बाद हम लोग वहां पे वहां से गतिविधियां चलाएं, लोगों में जाएं और लोगों को वहां लाने का प्रयास करें। एक ये टेक्निक है, एक तरीका है। एक ये है कि हम पहले लोगों के अंदर काम करें। लोगों को जब हम समझा लेंगे कि बुद्धिज्म का हमारे जीवन में क्या इम्पोर्टेंस है, बाबा साहब ने जो हमको धम्म दान दिया है उसका क्या इम्पोर्टेंस है हमारे जीवन में, हमारे समाज में, हमारे देश के लिए, इस दुनिया के लिए, जब वो इम्पोर्टेंस लोग जब समझना शुरू हो करेंगे, तो लोग खुद ही विहार बांधना शुरू करेंगे। कोई 1 रुपया दे, कोई 10 रुपया दे। तो ये एक जो है कि लोगों के में जाना होगा। उस तरह के साधन संसाधन हमको निर्माण करने होंगे, चाहे वो गाड़ियां हैं, चाहे लिटरेचर है, प्रचारक है,
भिक्षु संघ है, उपासक संघ है, ये सबकी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो रश जी जो है लोगों का आना जाना तो इसी तरीके से बढ़ेगा। जी, जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय जय भीम। सभी देखने सुनने वालों को, धम्मा वेव्स के दर्शकों को, जो आज हमें देख रहे हैं लाइव, और हमारे बहुत ही रिस्पेक्टेड बैनरल डॉक्टर श्री रतन बोधी जी भंते जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने धम्मा वेव पे आके दम देशना दिया, और हमारे मेहमान स्पीकर मिस्टर ज्ञानशील जी, जिन्होंने पंजाब में जो धम्म के बारे में बताया, इतिहास भी बताया और उसका सलूशन भी बताया। हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं इनका कि हमारे साथ आए, जुड़े, और हमारे लोगों को जो धम्म के प्रचार प्रसार में जो कुछ करना चाहिए। मैं भी इसके बारे में सोचता हूँ कि हमें लोगों का मेंटालिटी कैसे चेंज करना है, क्योंकि जो दूसरे धर्म हैं वो ना तो किसी के घर जाते हैं, ना ही किसी को बुलाने जाते हैं। उन्होंने उनके जो भी हैं, कुछ भी हैं उनके जो प्रचार प्रसार के गुरुद्वारा मंदिर जो भी है, बड़े बड़े स्पीकर लगाए हुए हैं, वहां से सुबह शाम वो रब का, भगवान का, वाहेगुरु का जो प्रचार प्रसार होता है उसको सुनकर लोग वहाँ अट्रैक्ट होते हैं, आते हैं, और वहाँ माथा टेकता है, पैसा चढ़ाते हैं। वो कोई भी बाहर से इतना चढ़ावा नहीं जाता जितना लोग खुद भी वहां से देते हैं, उससे उनका वो जो है खर्चा चलता है। तो बुद्ध विहार में इसका कमी है कि हम जो बुद्ध विहार में स्पीकर नहीं लगाते बड़े बड़े, और भगवान के नाम पे हम लोगों को अट्रैक्ट नहीं करते हैं। ये आई थिंक इसका एक लोगों की जो मेंटेलिटी है, लोगों को जो अट्रैक्ट करने का एक तरीका नहीं है हमारे पास, क्योंकि ये जो धर्म है ये दूसरे धर्मों से बिल्कुल अलग है, जहाँ इमेजिनेशन की बात नहीं होती हमारे बुद्ध विहार में, क्योंकि वहाँ दूसरे साइड पे जो इमेजिनेशन है उसका है कि भगवान ये कर देगा, वाहेगुरु ये कर देगा, गॉड ये कर देगा। उसका जो गॉड का, जो भगवान का डर है, वो लोगों के दिलों में बैठता है, और लोग उस डर को मिटाने के लिए, उसको डर को सल्यूशन ढूंढने के लिए वहां जाते हैं। इसी का कारण है कि ज्यादा लोग जो हैं, मेजॉरिटी ऑफ अवर पीपल, वो उधर अट्रैक्ट होते हैं। तो ये जो बुद्ध धर्म में, जो बुद्ध विहार में ऐसी चीजें नहीं आपको देखने सुनने को नहीं मिलेंगी। सो मेरा ख्याल है ये भी एक रीजन है जो हम जो हमारा जो धर्म है वो ज्यादा नहीं फैल सका, क्योंकि ये पढ़े लिखे लोग जो हैं वो अ, उनके पास टाइम की कमी होती है, जहाँ वो ज्यादा इधर टाइम नहीं देना चाहते, क्योंकि बाबा साहब ने हमेशा ही पढ़ने लिखने के लिए बोला है हमें, और हमारे लोग जो गरीब भी थे, और एजुकेशन तो वैसे ही हमारे लोगों से दूर रखा है। तो ये काफी कारण है, काफी लंबा चौड़ा ये विषय है। आई थिंक इस पे कभी खुली बात होनी चाहिए जो हमारे लोगों तक पहुंचे। ये भी मुश्किल है थोड़ा, मेरे सोचने, मेरा पर्सनल व्यू है कि एक भिक्षु कितना एरिया कवर करेगा अगर घर घर जाकर वो लोगों को ये बोलेगे आप धम्म बुद्ध विहार में आओ और धम्म देशना लो। हमारे लोगों को भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि हम भी जो बाबा साहब ने हमें दिया, जो हमारे गुरु महापुरुषों ने हमें दिया, जो बुद्ध धर्म के बारे में जितनी भी अगर जानकारी हमें लेनी है, तो हम कैसे लेनी चाहिए, हमें कैसे बाबा साहब के मार्ग पे चलना है, कैसे हमें जो गुरुओं ने हमें हमेशा ही पखंडवाद से निकालने के लिए उपचार किए, उपदेश दिए हैं, वो कैसे हमें ग्रहण कर रहे हैं। हमारे लोगों की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ओनली जैसे भिक्षु लोगों की भी ये सभी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो ही सब कुछ करें। हमारे लोगों का भी ये
जैसे आप लोग शिक्षित हुए हैं ज्ञानशील जी, और भी आप जैसे लोग हैं पंजाब में जिन्हें हम जानते हैं, तो उनका भी ये फर्ज बनता है कि हमारे लोगों को कैसे बुद्ध विहारों की तरफ अट्रैक्ट करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने जो मॉडर्न का और पास्ट का जो बताया है, और हम उम्मीद करेंगे फ्यूचर में भी आपको बुलाकर हम ऐसे ही कुछ ना कुछ आपसे अच्छी बातें जो ग्रहण करें, और हमारे जो दर्शक हैं, हमारे सुनने वाले हैं, उन तक आपकी बातें जो पहुंचाई जाएं। और भंते जी जिन्होंने जो मेडिटेशन, क्योंकि मेडिटेशन ही एक साधन है जो परिवर्तन कर सकता है हमारे अंदर का। और उनसे भी कुछ सवाल थे जो इजी, क्योंकि स्टार्टिंग में जो एवरीबॉडी कैंट एक्सेप्ट लाइक दैट डीप थिंग्स, जो इतनी डूंगाई में शुरुआत के जो लोग हैं, जो शुरुआत में जुड़ते हैं हमारे साथ बुद्ध के धम्म के साथ, वो इतनी डीपली वो नहीं जा सकते। तो जो शुरुआती जो मेडिटेशन है, वो जो इजी वे है धम्म में आने के लिए, हम उनसे भी ग्रहण करना चाहते हैं। तो फिर एक बार सभी धम्मा वेव्स के जो दर्शक हैं, हमारे जो गेस्ट हैं, सुनते हैं हमें आकर, जो धम्म देशना देते हैं हमें, जो जो एक्टिविटीज होती है देश में, पंजाब में, तो हम सभी का धन्यवाद करते हैं। और हमारे हरवंश बिरदी जी हैं, मनोहर बिरदी जी हैं, जो और भी धम्मा वेव्स की टीम है, वो सभी का हम तहे दिल से शुक्रिया करते हैं कि बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं कि कैसे बाबा साहब का जो बाबा साहब का सपना था, वो हमारा एक ड्यूटी बना हुआ है। जो वो हमारा एक फर्ज बनता है कि हम बाबा साहब का जो जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी, अपना सारा परिवार जो हमारे लिए जो कुर्बान कर दिया, कैसे उनका जो ड्रीम था वो फुलफिल कर सकते हैं, ये हमारा ड्यूटी बनता है। और हमारे हरवंश बिरदी जी बहुत रिस्पेक्टेड हैं, जिन्होंने धम्म पद से 100 जो धम्म देशना थी उनका जो अनुवाद किया है पंजाबी में। तो उसी एक धम्म पद से जो उन्होंने अनुवाद किया, उसमें से एक लाइन पढ़ कर मैं जो है उनका, जैसे तालाब में से निकाल के फेंकी हुई मछली तड़पती है, वैसे ही चित्त भी विषय विकार के लिए तड़पता है। इस राग द्वेष मोह आदि को खत्म कर देना चाहिए। और कैसे खत्म करते हैं, ये भंते जी भी बता कर गए हैं और ज्ञानशील जी ने भी बताया है। ये मेडिटेशन और अपने मन को कंट्रोल करके ही किया जा सकता है। सो इसी के साथ ही मैं आप सभी का, हमारे भाई साहब आनंद बाली जी, जो कि हर प्रोग्राम का बहुत ही बारीकी से देख रेख करते हैं, और उसको तैयार करने में इनका पूरा वीक में आई थिंक एवरी डे 4-5 घंटे लगाते हैं। तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। और आप सभी का, मेहमान स्पीकर का, भंते जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे दर्शकों को अपील है कि ये धम्मावेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जो बाबा साहब का और जो भारत देश को चाहिए वो हम दे सकें। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। बुद्धा जय भीम। कैन साहब बहुत बहुत धन्यवाद। सो जैसे जो धम्मा वेव का लोगो है, वो है जानो फिर मानो। उसको देख के हम आदरणीय वेनेबल को हम इनवाइट करते हैं, और हमारे जो गेस्ट स्पीकर हैं उनको इनवाइट करते हैं। तो दम का जो दान है सबसे उत्तम दानों से दान माना जाता है। सो इसी को देख के हमने जो दमावेव का जो 2020 दिसंबर 30 को हमने ये जो शुरू किया था प्रोग्राम, और आपकी सभी साथियों की सपोर्ट से आज हम ओवर क्लोज टू 10,000 जो हमारे व्यूअर यूट्यूब के ऊपर जहाँ लाइव जहाँ इसको शेयर करते हैं, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। द पर्पज ऑफ Dhamma Waves to learn and share the Dhamma. When you share the Dhamma, it is a gift for this life as well many lives to come. So जैसे मैंने शुरू में एक वीडियो आपको क्लिप दिखाया था, गर्भ वापसी, बुद्धिस्ट गर्भ वापसी 2025,
10 करोड़ जो एम है वो हमारे आदरणीय गौतम जी जो उसको लीड कर रहे हैं और दम्मा वेव की टीम भी उनका पूरा साथ दे रही है। तो प्लीज उनको ज्वाइन कीजिएगा, उनको सपोर्ट कीजिएगा। और दूसरा जो हम एक न्यूज सेगमेंट शुरू करने जा रहे हैं सितंबर से, जो हमारे अम्बेडकरी योद्धे हुए हैं हम उनको याद करेंगे और कोशिश करेंगे कि उनके परिवार के साथ मुलाकात आपकी भी करवाई जाए। मैं योद्धे इसलिए बार बार वर्ड यूज कर रहा हूँ क्योंकि उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर को भी माना और बाबा साहब डॉक्टर की भी मानी। इसका थोड़ा-सा मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे बाबा साहब डॉक्टर के मिशन के ऊपर वो पूरा उन्होंने अपनी लाइफ लगाई। उसके साथ ही बाबा साहब ने जो हमें दम दिया, उसका सार-प्रसार किया, अपने परिवारों को दम के अंदर शामिल किया। तो प्लीज़ अगर आपके पास कुछ नाम हैं, तो हमें ज़रूर नाम भेजिएगा और उनके साथ उनकी डेट ऑफ बर्थ और जो लास्ट डेट है, उसका डेट और ईयर हमें चाहिएगा और हो सके तो एक पिक्चर ज़रूर हमें ईमेल या व्हाट्सएप जो हमें कर सकते हैं नंबर जैसे 919667972248 के ऊपर आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इसी के साथ ही हम आज का प्रोग्राम यहीं पे समाप्त करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम। बुद्धं